हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब IQ। पंजाब IQ दी इस स्पैशल वीडियो दे विच अज आपां डिस्कस करांगे पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर दा क्वेश्चन पेपर। यह पेपर पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर पोस्ट दे लई 22 अगस्त 2021 नूं पहली शिफ्ट दे विच ऑनलाइन TCS दे द्वारा कंडक्ट करवाया गया सी। इस वीडियो दे विच आपां जो पेपर 1 पूछा गया सी इस नूं कवर करांगे डिटेल दे विच। इस पेपर दे विच टोटल 100 क्वेश्चनस पूछे गए सी पेपर 1 दे विच, जिस दे विच पहले जो 50 क्वेश्चनस पूछे गए सी वो GK तो सी, 30 क्वेश्चनस आपां नूं पूछे गए सी इस पेपर दे विच मैथ्स तो, ठीक है। और लास्ट दे जो 20 क्वेश्चनस बचते ने ये पूछे गए सी पंजाबी तो, ठीक है। टोटल हो गए 100 क्वेश्चनस जिन्हां नूं आपां कवर करांगे इस वीडियो दे विच डिटेल दे विच, ठीक है। यह पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर दे पेपर की वीडियो मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्गा। सो आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। पहले जो 50 क्वेश्चन GK के पूछे गए सी इन्हों कवर करते हैं। सब तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करैक्ट अबाउट द 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, यानी 86th अमेंडमेंट एक्ट जो है 2002 के जो पास की गई सी, ठीक है। आपको पूछा गया है इस दे रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स दित्तियां गई ने, आपने फाइंड करनी है कि स्टेटमेंट सही दी गई है। इस दे विच जो सही उत्तर दिता गया आपको वो दिता गया है फर्स्ट ऑप्शन के विच, ठीक है। प्रोवाइड्स द राइट्स टू एजुकेशन अंटिल द एज ऑफ 14 ईयर्स एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर अंटिल द एज ऑफ 6, यानी इस बेसिकली की है जिस बच्चे की एज है जी 14 तो घट है, ठीक है, इसनों एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, यह राइट दिता गया सी बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है। और जिस बच्चे की एज है जी 6 साल तो घट है, ठीक है, उसनों अर्ली चाइल्डहुड केयर है जी वो भी प्रोवाइड की जाएगी इस अमेंडमेंट एक्ट के विच मैंशन किया गया सी, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना फर्स्ट ऑप्शन, प्रोवाइड्स द राइट टू एजुकेशन अंटिल द एज ऑफ 14 एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर अंटिल द एज ऑफ 6। नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट ऑपरेशनल टाइम शेयरिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग, यानी आपको पूछा गया है जो फर्स्ट टाइम ऑपरेशनल टाइम शेयरिंग कंसैप्ट है जो सिस्टम है जो डिवेलप किया गया सी, कदों डिवेलप किया गया सी, इसनों डिवेलप किया गया सी 1960s दे विच। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना फोर्थ ऑप्शन, 1960 का जो दशक सी उस दे विच इसनों डिवेलप किया गया सी जिसका नाम की है टाइम शेयरिंग सिस्टम्स। इसका आंसर है अपना फोर्थ ऑप्शन 1960s। नैक्सट देखो, इस दे विच एक किताब दी गई है आपको पूछा गया है इस किताब को किसने लिखा है, द सरस्वती सिविलाइजेशन ऑफ पैराडिगम शिफ्ट इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, इस किताब को किसने लिखा है, द सरस्वती सिविलाइजेशन आ पैराडिगम शिफ्ट इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, इस किताब को किसने लिखा है, इसमें लिखा है जनरल JD बख्शी ने। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना फर्स्ट ऑप्शन, जनरल JD बख्शी। नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग नॉवल्स वाज नॉट रिटन बाय अमृता प्रीतम, यानी 4 आपको नॉवल दिते गए हैं, इस दे विचों किहड़ा नॉवल है जो कि अमृता प्रीतम के द्वारा नहीं लिखा गया। फेमस पंजाबी ऑथर है जिसका नाम है अमृता प्रीतम, ठीक है। इस दे द्वारा जो नॉवल नहीं लिखा गया उसका नाम है उदित बारे। इसका आंसर है अपना सेकंड ऑप्शन उदित बारे। जो उदित बारे नॉवल है इसमें लिखा गया है डॉक्टर हरभजन सिंह के द्वारा, ठीक है, डॉक्टर हरभजन सिंह के द्वारा नॉवल लिखा गया जिसका नाम है उदित बारे। बट आपको पूछा गया है अमृता प्रीतम के द्वारा नहीं लिखा गया, तो आंसर बन जाए इस करके अपना सेकंड ऑप्शन उदित बारे, क्योंकि इसमें लिखा है डॉक्टर हरभजन सिंह ने। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन। इन 2016 यानी 2016 के विच अमिताभ घोष जो ने इन्हों के द्वारा एक अवार्ड जितया गया सी, जिस अवार्ड का नाम किया है क्रॉस वर्ड बुक अवार्ड। आपको पूछा गया है यह जो अवार्ड है फिक्शन कैटेगरी के दिता गया सी, बट आपको पूछा गया है किस किताब के लिए इन्होंने यह अवार्ड मिला सी, अमिताभ घोष को क्रॉस वर्ड बुक अवार्ड। यह जो अवार्ड है इन्होंने दिता गया सी फ्लड ऑफ फायर बुक के लिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना फोर्थ ऑप्शन, फ्लड ऑफ फायर। विच इंडियन हैज़ वन 2020 ITTF चैलेंजर प्लस ओमन ओपन, यानी आपको पूछा गया है ITTF चैलेंजर प्लस ओमन ओपन जो है यह किस दे द्वारा जितया गया है 2020 के विच, इसनों जितया गया है शरत कमल के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना फर्स्ट ऑप्शन, शरत कमल। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया सी, आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, टू क्रिएट अ न्यू स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड, यानी आपको पूछा गया है अगर कोई नवी स्टेट का गठन करना हो, क्रिएट करनी हो नवी स्टेट, तो उस केस के विच किस शेड्यूल के जी अमेंडमेंट है वो करनी पेगी, आपको अमेंडमेंट किस दे विच की जाएगी,
ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾएगी फस्ट शेड्यूल ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि जो फस्ट शेड्यूल है यह डील करता है स्टेट्स एंड यूटीज़ ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, जो फस्ट शेड्यूल है यह डील करता है स्टेट्स प्लस यूटीज़ ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और अगर आपको पूछा जाए, अगर आपने कोई अमेंडमेंट करनी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तो आपको पूछा जाएगा किस आर्टिकल के तहत अमेंडमेंट की जाती है, तो आंसर हो जाएगा अपना 368 368 अमेंडमेंट के तहत, यानी 368 नंबर आर्टिकल के तहत अपने इंडियन संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की जा सकती है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। इसका आंसर है अपना थर्ड ऑप्शन फस्ट शेड्यूल। नेक्स्ट देखो 8 नंबर क्वेश्चन, where an advocate is suspended from practice under section 35(3) of the Advocates Act 1961, he shall during the period of suspension, यानी आपको पूछा गया है इस दे विच जो सैक्शन है 35(3), यह जो एडवोकेट एक्ट है 1961 वाला, इस दे दौरान आपको पूछा गया है सस्पेंशन की जाती है। ठीक है, किस दौरान है जी सस्पेंशन की जाती है, इसका आंसर बनेगा अपना बी, डिबैरड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी और पर्सन ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना सैकेंड ऑप्शन। नैक्सट देखो, इस दे विच पूछा गया है एक मिसाइल है जिसका नाम है शौर्य मिसाइल। इसनों टेस्ट फायर किया गया सी अक्तूबर 2020 के विच। आपां पूछा गया है जो शौर्य मिसाइल है यह किस प्रकार की मिसाइल है, यह एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसका आंसर बनेगा अपना सैकेंड ऑप्शन, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसका नाम है शौर्य मिसाइल। इसका आंसर है सैकेंड ऑप्शन। Which of the following two distinct stands of music emerged in medieval India, यानी आपको पूछा गया है दो डिस्टिंक्शन आपने फाइंड करने ने। ठीक है, जो कि मेडिवल इंडिया के विच ने जिहड़े वो पाए गए सी म्यूजिक emerged। ठीक है, ये किहड़े-किहड़े ने, ये ने दो कोर्ट म्यूजिक एंड रिलीजियस ट्रेडिशन। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना फर्स्ट ऑप्शन, कोर्ट म्यूजिक एंड रिलीजियस ट्रेडिशन। नेक्स्ट देखो, a branching diagram or tree that shows evolutionary relationships among various biological species or other entities based upon similarities or differences in their physical and genetic characteristics is called, यानी आपको पूछा गया है उस ब्रांचिंग डायग्राम में आप की बोलते हैं जिस दे विच आप शो करते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग वेरीअस बायोलॉजिकल स्पीसीज और अदर एंटिटीज़। ठीक है, जिस दे विच जो सिमिलरिटीज़ होंदियां ने या फिर डिफरेंसिस होंदे ने फिजिकल और जेनेटिक करैक्टरिस्टिक्स से, उसनों की बोलते हैं, उसनों बोलते हैं आप फाइलोजेनी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना फाइलोजेनी, थर्ड ऑप्शन। केड़ा देश है जिस दे द्वारा अप्रूव किया गया है प्लान टू बिल्ड वर्ल्ड दा फस्ट एनर्जी आइलैंड, यानी विश्व के विच पहला एनर्जी आइलैंड है जिहड़ा इस दे द्वारा बिल्ड किया जाएगा इस देश के द्वारा। इस देश का नाम क्या है, इस देश का नाम है डेनमार्क। आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन डेनमार्क। नेक्स्ट देखो, एज पर द फार्मर्स इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 फार्म सर्विस इनक्लूड्स, यानी आपको पूछा गया है जो फार्मर्स इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट है। ठीक है, इस दे विच बेसिकली आपको पूछा गया जो फार्म सर्विस है, जो ये एक्ट है इस दे विच जो फार्म सर्विस है इस दे विच की कुछ इनक्लूड होएगा। इस दे विच इनक्लूड होएगा सप्लाई ऑफ सीड, ठीक है, फीड, फोडर, एग्रोकैमिकल्स, मशीनरी एंड टैक्नोलॉजी, एडवाइस, नॉन कैमिकल एग्रो इनपुट्स एंड सच अदर इनपुट्स फॉर फ्रेमिंग। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा अपना फोर्थ ऑप्शन। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमैस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, यानी आपको पूछा गया है इस करेक्ट स्टेटमेंट आपने फाइंड करनी है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमैस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत। ठीक है, यानी आपने विद रेफरेंस फाइंड करनी है करेक्ट स्टेटमेंट प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमैस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है अपना करेक्ट स्टेटमेंट दी गई है थर्ड, द प्रोसीडिंग्स अंडर द एक्ट मे बी हेल्ड इन कैमरा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना थर्ड ऑप्शन, द प्रोसीडिंग्स अंडर द एक्ट मे बी हेल्ड इन कैमरा। नेक्स्ट देखो, इस दे विच पूछा गया है इन्हां दे विचों किहड़ी इनकम है जो कि ग्राम पंचायत की एक इनकम नहीं हो सकती, सोर्स ऑफ इनकम ग्राम पंचायत का नहीं हो सकता। यह है फैसटिवल टैक्स, यानी त्योहारों के उपर जो टैक्स लगाया जाता है यह किसी भी प्रकार की कोई इनकम नहीं होंगी ग्राम पंचायत की। इस करके आंसर बन जाऊगा अपना सैकेंड ऑप्शन फैसटिवल टैक्स। इस दे विच दो स्टेटमेंट्स दी गई ने आपां नूं, यानी एक आपां नूं असर्शन दिता गया है, एक आपां नूं रीजन दिता गया है। ठीक है, आपां नूं पूछा गया है इस दे विच किहड़ा सही है, यानी इस दे विच जां तां पहला सही है या फिर दूजा सही है या फिर दोनों सही ने या दोनों गलत ने। यह आपां नूं पूछा गया है असर्शन एंड रीजन तो क्वेश्चन। ठीक है, सब तो पहला देखो, सब तो पहला इस दे विच
द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ बाउंड बाई इट्स ऑन जजमेंट, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है ये बाउंड है अपनी जजमेंट, यानी मान लो सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस के रिलेटेड कोई अपनी जजमेंट दी, कोई अपना केस है जो उसकी प्रोसीडिंग चल रही सी, उसका फैसला करता, ठीक है। उस दे विच अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे उस फाइल को दोबारा ओपन कर सकता है, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजिस को लगे कि जिहड़ा उस समय जिहड़ा फैसला से गलत हो गया, तो उस केस के विच यह जो फैसला है ये दोबारा जी फाइल है ओपन की जा सकती है, यह बाउंड नहीं है, ठीक है। इसनों फिर तो ओपन किया जा सकता है, ठीक है। यानी पहला जो असरशन है अपन रोंग दिता गया, जो सुप्रीम कोर्ट है यह अपने फैसले के उपर फिर तो निगाह मार सकता है, फिर तो यह अपनी जो प्रोसीडिंग है उसनों सर्च कर सकता है, उसनों फिर तो प्रोसीडिंग में चला सकता है, फिर तो रिसर्च कर सकता है, ठीक है। किसी भी केस के रिलेटेड यह बाउंड नहीं है कि अपनी जो इन्होंने एक बार जजमेंट दी वह बाउंड नहीं है, यानी पहली स्टेटमेंट है जी पहला जो असरशन दिता अपन बिल्कुल गलत है, ठीक है। जो हाईएस्ट कोर्ट बाइंड्स ऑल सबॉर्डिनेट कोर्ट्स बाय इट्स ऑन जजमेंट, यानी जिवें मान लो किसी हाई कोर्ट का केस सी, ठीक है, यह हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कब्जे के ले लिया, यानी हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट के एक केस चलिया गया, या फिर लोअर कोर्ट तो किसी हाई कोर्ट के केस चलिया गया, और दोनों केसेस के मान लो हाई कोर्ट तो जो सुप्रीम कोर्ट के गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाता अपना, ठीक है। हुण सुप्रीम कोर्ट है जो इसके उपर बाउंड होएगा, यानी यह जो इसके द्वारा जो सुनवाई की गई है, जो इसके द्वारा फैसला दिता गया है, यह सारे कोर्ट्स के उपर क्या होएगा, बाइंड होएगा, इसनों कोई भी बदल नहीं सकता, ठीक है। इसी तरह हाई कोर्ट हो गया, लोअर कोर्ट के केस दे विच जदों यह केस है जिहड़ा हाई कोर्ट ने अपने हत्थ दे विच ले लिया, तो उसदे विच बाइंड होएगा, जिहड़ा हाई कोर्ट का फैसला होएगा सब दे उत्ते बाइंड होएगा, यह बिल्कुल सही है, यानी इस दे विच जो असरशन है वो की है, रॉन्ग है, बट जो रीजन है वो बिल्कुल सही दिता गया। आंसर बन जाएगा अपना ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। नैक्सट देखो, जो आर्टिकल नंबर 21A है, यह पूछा गया आपको, यह कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, किस एज ग्रुप में जो कंपलसरी एजुकेशन है प्रोवाइड की जाती है, यह की जाती है 6 तो लैके 14 साल तक के बच्चों को। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना सैकेंड ऑप्शन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। नैक्सट देखो 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, आपने स्टेटमेंट्स फाइंड करनिया ने, कि सही स्टेटमेंट है, करैक्ट स्टेटमेंट आपने फाइंड करनी है रिगार्डिंग आई फ्लोज मुंबई, आई फ्लोज जो मुंबई के विच है, ठीक है। इस दे रिलेटेड आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई ने, आपको पूछा गया है कि स्टेटमेंट गलत है कि सही है, ठीक है। सब तो पहली स्टेटमेंट है इट इज़ एन इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम, यह एक इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम है, बिल्कुल सही है। इट इज़ डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस, ये भी बिल्कुल सही है। आंसर बन जाएगा अपना बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। आंसर बन जाएगा अपना सैकेंड ऑप्शन, दोनों दी दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही ने। नैक्सट देखो, राजधानी पूछा गया अपन जो सोलंकी डायनेस्टी सी गुजरात के सी, ठीक है, उस समय इन्हों की जो राजधानी सी कैपीटल सी वो किहड़ी सी, उस समय इन्हों की जो कैपीटल सी वो सी अनाहिलवाड़ा, अनाहिलवाड़ा गुजरात के लोकेटेड है, ठीक है। यह सोलंकी डायनेस्टी की कैपीटल सी राजधानी सी, इसका आंसर बनेगा अपना अनाहिलवाड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स, यानी किहड़े प्राइम मिनिस्टर ने जिन्हों का लॉन्गेस्ट टेन्योर है ऑफिस के विच, ठीक है। यह प्राइम मिनिस्टर कौन ने, यह ने प्राइम मिनिस्टर जवाहर लाल नेहरू, जवाहर लाल नेहरू का सब तो ज़्यादा टेन्योर होया, ठीक है। और किन्ने साल इन्हों के द्वारा एज आ प्राइम मिनिस्टर बने रहे हैं इंडिया के 16 साल 286 दिन, ठीक है, 16 साल 286 दिन एज आ प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जवाहर लाल नेहरू। इसका आंसर बनेगा अपना फोर्थ ऑप्शन। सैकेंड नंबर पर इंदिरा गांधी, ठीक है, सैकेंड नंबर पर इंदिरा गांधी, और थर्ड नंबर पर ने डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तीजे नंबर पर, ठीक है। ये आपने याद रखना है, पहले नंबर पर जवाहर लाल नेहरू जिन्हों के द्वारा 16 साल 286 दिन एज आ प्राइम मिनिस्टर बने रहे हैं इंडिया के, लॉन्गेस्ट टेन्योर है जवाहर लाल नेहरू का। आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन। जो टैक्नीक है ताबला नूं प्ले करन दी, यह एसोसीएट है किस घराना दे नाल एसोसीएट है, यह एसोसीएट है पंजाब घराना दे नाल। आंसर बनेगा अपना सैकेंड ऑप्शन पंजाब घराना। इन विच ईयर रूरल इंपलॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम वाज लॉन्चड, यानी एक प्रोग्राम है जिसका नाम की है REGP, यानी रूरल इंपलॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसनूं किस ईयर के जिहड़ा रिलीज़ किया गया सी, लॉन्च किया गया सी, इसनूं 1995 के जिहड़ा लॉन्च किया गया सी, 1995 के 1995। जो बाउंड्री है पाकिस्तान और इंडिया के विचकार, ठीक है, वो किहड़ी है, पाकिस्तान या पंजाब लिख सकते हैं आप, पाकिस्तान या इंडिया के भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस लाइन को आप की बोलते हैं, इसमें बोलते हैं आप रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन, यानी थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन आंसर होएगा थर्ड ऑप्शन रेड क्लिफ लाइन। इस तो इलावा साडी तरफ तो पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर पोस्ट के लिए एक स्पैशल कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जो कि तुहानूं साडी एप्लीकेशन पंजाब IQ उपर अवेलेबल करवाया जाएगा।
इस एप्लीकेशन का लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच मिल जाएगा। अदरवाइज तुसी प्ले स्टोर तो सर्च करके भी इस एप्लीकेशन नू डाउनलोड कर सकते हो। इस दे विच टॉप सैलिंग कोर्स के विच तुहानू साडा पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर का कोर्स दिखाई देगा। इत्थों तुसी इस कोर्स नू ज्वाइन कर सकते हो। यह जो कोर्स है यह तुहानू इंग्लिश एंड पंजाबी दोवां भाषावां दे विच अवेलेबल करवाया जाएगा। इस दे विच आपां कंप्लीट सिलेबस कवर करांगे इस कोर्स दे विच, ठीक है। वीडियो क्लासेस तुहानू नाल प्रोवाइड कीतियां जाणगीआं इस कोर्स दे विच, ते नाल ही जो वीडियो क्लासेस का कंटेंट होएगा यानी PDF स्टडी मटीरियल होएगा वह भी तुहानू प्रोवाइड किया जाएगा, जिसनू तुसी डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। और नाल ही तुहानू टैसट सीरीज़ भी दी जाएगी, यानी जदों तुहाडा पेपर अनाउंस हो गया उस तो बाद तुहाडे जिहड़े मॉक टैसट ने वो भी ले जाणगे इस कोर्स के विच, ठीक है। तो नाल ही इस दे विच तुहानू डाउट सपोर्ट दी जाएगी, यानी अगर तुहानू किसी क्वेश्चन के रिलेटेड किसी टॉपिक के रिलेटेड डाउट आ रहा है तुहाडा जिहड़ा डाउट है वह भी क्लीयर करवाया जाएगा इस कोर्स के विच। ते नाल ही तुहानू इस दे विच पर्सनल गाइडेंस भी दी जाएगी। मान लो तुहानू किसी सबजैक्ट के प्रॉब्लम आ रही है, किसी टॉपिक के प्रॉब्लम आ रही है, किसी क्वेश्चन के प्रॉब्लम आ रही है, तो तुसी डिस्कस कर सकते हो, पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो कि किस तरह तुसी उस सबजैक्ट नू उस टॉपिक नू टैकल कर सकते हो, ठीक है। पर्सनल गाइडेंस भी तुहानू इस कोर्स के विच प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। यह सारे फीचर्स ने यह तुहानू पंजाबी और इंग्लिश दोवां भाषावां दे विच अवेलेबल करवाया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस आपां इस दे विच कवर करांगे इस कोर्स के विच, ठीक है। सब तो वड्डी गल की है इस दे विच आपां थ्योरी कवर करांगे। उस तो बाद आपां जो प्रीवियस पेपर होए ने जिवें 2021 दे विच TCS के द्वारा काफ़ी सारे पेपर लए गए ने, इन्हां नूं भी आपां कवर करांगे इस कोर्स के विच। सब तो इंपोर्टेंट फीचर है इस दे विच जो TCS के द्वारा पेपर कंडक्ट करवाए गए ने उन्हां नूं भी इस दे विच ऐड किया जाएगा, ठीक है। जिन्ने भी पेपर होए ने जिन्ने भी मिल पाए ने सारे आपां कवर करने की कोशिश करांगे इस कोर्स के विच। जिन्ने भी पेपर होए ने चाहे वह PSPCL का होवे, ठीक है, चाहे वह TCS के द्वारा पेपर जिहड़ा कंडक्ट करवाया गया सी पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर के लिए होवे, ठीक है, सारे नूं आपां कवर करने की कोशिश करांगे इस कोर्स के विच। यह सारे फीचर्स होंगे इस कोर्स के विच। यह जो कोर्स है तुहानूं साडी एप्लीकेशन के उपर मिलेगा, इसनूं तुसीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच दिते लिंक के उपर क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। हुण आपां गल करते हैं इस कोर्स के जिहड़े चार्जिस ने वो किन्ने रखे गए ने। पहला इस कोर्स की जिहड़ी फीस सी वो किन्नी सी 5000 रुपये 5000 रुपीज़, बट तुहानूं 5000 रुपये पे करने की जरूरत नहीं है। तुहाने जिहड़ा है डिस्काउंट तुहानूं जिहड़ा है प्रोवाइड किया जाएगा 3001 रुपये का, यानी 3000 रुपये का तुहानूं डिस्काउंट दिता जाएगा इस कोर्स के विच, ठीक है। इस दे विच तुहानूं जिहड़े चार्जिस पैणगे सिर्फ और सिर्फ 1999 रुपये पैणगे, यानी आपां कह सकते हैं 2000 रुपये के विच तुहानूं जिहड़ा यह कोर्स है यह प्रोवाइड किया जाएगा। इस दे विच तुहानूं की कुछ मिलेगा, वीडियो क्लासेस मिलणगीआं ते नाल ही तुहानूं PDF स्टडी नोट्स भी प्रोवाइड किए जाणगे, ठीक है। सब तो पहला आपां कवर करांगे थ्योरी, ठीक है। थ्योरी कवर करने तो बाद तुहानूं प्रैक्टिस करवाई जाएगी इस कोर्स के विच, ते नाल ही इस दे विच आपां टैसट सीरीज़ भी तुहाडे लई अरेंज करांगे इस कोर्स के विच, ठीक है, टैसट सीरीज़ भी, ठीक है। यह सारे फीचर होंगे। इस दे नाल ही तुहानूं जिहड़े प्रीवियस पेपर होए ने 2021 दे विच जिन्ने भी पेपर TCS के द्वारा कंडक्ट करवाए गए ने वह सारे आपां कवर करने की कोशिश करांगे इस कोर्स के विच, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा इस कोर्स का, ठीक है। अगर कोई डाउट होवे तुहानूं इस कोर्स के रिलेटेड तो तुसीं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। WhatsApp के उपर मैसेज कर देना 7009868826, इस नंबर के उपर तुसीं कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो अगर कोई डाउट होवे तुहानूं, ठीक है। इस दे विच आपां कंप्लीट सिलेबस कवर करांगे, डिटेल दे विच कवर करांगे, इस तरह कवर करांगे कि तुहाडा एक भी क्वेश्चन पेपर दे विच इस तो बाहर ना आवे, ठीक है। जिन्ना तुहानूं पढ़ाया जाएगा उही तुहाने कवर करना है, इस तो एक्सट्रा करने की कोई जरूरत नहीं तुहानूं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा, जो पढ़ाया जाएगा उसनूं 2 तो 3 बार रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन तुहानूं इस कोर्स के विच अपने पेपर के विच डायरैक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट होवे तो तुसीं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। याद रखना है यह जो चार्जिस ने सिर्फ और सिर्फ पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए होंगे, ठीक है। पहले जिहड़े 100 स्टूडेंट्स होंगे उन्हां दे लिए ये चार्जिस होंगे, ठीक है, 1999 रुपये। बाद दे विच इन्हां दा जिहड़ा चार्जिस है वह इनक्रीज़ कर दिता जाएगा। इसलिए जो स्टूडेंट चाहवान ने और इस साल सब इंस्पैक्टर का जिहड़े पोस्ट है उसनूं क्लीयर करना चाहते हैं, एग्जाम नूं क्लीयर करना चाहते हैं, वह जल्दी तो जल्दी इसनूं इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि जिहड़ा तुहाडा पेपर है वह बहुत ही जल्दी कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी आपां कह सकते हैं बहुत ही जल्दी 6 महीनों के विच जिहड़ा तुहाडा जिहड़ा पेपर है वह 101% कंडक्ट करवा लिया जाएगा। इसलिए तुहाडे कोल जिहड़ा टाइम है बहुत घट है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट चाहवान है, ठीक है, और वधिया तरीके नाल अपनी जिहड़ी तैयारी है उसनूं करना चाहता है, ठीक है, तो वह स्टूडेंट इस कोर्स में इनरोल कर सकता है। अगर किसी स्टूडेंट ने पहला भी तैयारी की हुई है तो भी वह स्टूडेंट इस कोर्स में ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि इस दे विच आपां मैक्सीमम क्वेश्चनस की प्रैक्टिस करांगे। और 2021 के विच जो TCS के द्वारा
ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਮੀਨਲ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰजेस ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ 1999 ਰੁਪਏ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਚਾਰजेस ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਤਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ 1999 ਰੁਪਏ, ठीक है। इस दे विच तुहानूं याद रखना है कंप्लीट सिलेबस कवर करांगे, थ्योरी प्रैक्टिस टैसट सीरीज़ प्लस TCS पैटर्न के जिहड़े क्वेश्चन पेपर्स ने उन्होंने भी तुहानूं नाल ही डिस्कस करवाया जाएगा, ठीक है। यह सी कंप्लीट डिटेल इस कोर्स के बारे। अगर कोई डाउट होवे तां तुसीं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। नैक्सट देखो, द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब यानी पंजाब सरकार के द्वारा एक MOU साइन किया गया सी, किस कंपनी के नाल सैटअप किया गया सी, ये जो MOU है, ठीक है। बेसिकली सैटअप करेंगे पंजाब वाइड एरिया नैटवर्क। पंजाब वाइड एरिया नैटवर्क नूं सैटअप करने के लिए पंजाब के द्वारा, पंजाब सरकार के द्वारा किस कंपनी के नाल MOU साइन किया गया सी, यह है BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL फोर्थ ऑप्शन। हु अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेट लैजिस्लेचर, इन्हां दे विचों किहड़ा पार्ट नहीं है स्टेट लैजिस्लेचर का यानी विधान सभा का, ठीक है। ये आपां ने याद रखना है। यह है सरपंच, चीफ मिनिस्टर भी होंगे, गवर्नर भी होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होंगे, बट सरपंच नहीं होंगे, ठीक है। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना फोर्थ ऑप्शन। पंचायत का मैंबर होंगे सरपंच, पंचायत म्यूनसिपैलिटी वगैरह का, ठीक है। आंसर बन जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन सरपंच। गुरु का महल यह एस्टैबलिश किया गया सी, किस सिख गुरु के द्वारा किया गया सी 1573 ईस्वी के पंजाब के विच। गुरु का महल को एस्टैबलिश किया गया सी श्री गुरु रामदास जी के द्वारा। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना फोर्थ ऑप्शन श्री गुरु रामदास जी। नैक्सट देखो, एक टैंपल है जिसका नाम की है गवी गंगाधरेश्वर टैंपल। यह न्यूज़ के सी, खबरों के सी, ठीक है। इस टैंपल का नाम है जो खबरों के सी आपां पूछा गया है, यह जो टैंपल है किस स्टेट के लोकेटेड है, यह लोकेटेड है कर्नाटका स्टेट के। कर्नाटका स्टेट के टैंपल लोकेटेड है जिसका नाम है गवी गंगाधरेश्वर टैंपल। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना सैकेंड ऑप्शन कर्नाटका। नैक्सट देखो, 1992 के जो 73वीं अमेंडमेंट हुई सी उस दे रिलेटेड आपां स्टेटमेंट्स दी गई ने, ठीक है। किहड़ी स्टेटमेंट दी गई है जो गलत दी गई है, ठीक है। इस दे विच आपां नूं 3 स्टेटमेंट्स दी गई ने, आपां नूं पूछा गया है किहड़ियां सही ने, ठीक है। यानी जिहड़ी आपां ने गलत है वो आपां ने बाहर करनी है, बाकी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। सब तो पहली है पंचायतां विच संसद अते राज विधान मंडल सभावां दे मैंबरां नूं प्रतिनिधिता प्रदान करना, यानी जो पंचायत होंगे ने इस जो मैंबर होंगे ने, ठीक है। पंचायत विच संसद अते राज विधान मंडल के जोड़े मैंबर होंगे ने उन्होंने प्रतिनिधिता करना बिल्कुल सही है। ये पंचायतों शक्तियां जिम्मेवारियों की वंड ये भी बिल्कुल सही है, बट इस ग्राम सभा का जो संगठन है वो नहीं किया जाता, इस 73वीं अमेंडमेंट के मैंशन नहीं किया गया, ठीक है। क्योंकि इस जो पंचायत है और म्यूनसिपैलिटी है इस बारे गल की गई है, ठीक है। जो म्यूनसिपैलिटी के रिलेटेड जो अमेंडमेंट हुई सी 1992 के हुई सी, बट एक किहड़ी अमेंडमेंट सी 74th। बट जो पंचायत वाला केस है ये सिर्फ और सिर्फ 73वीं अमेंडमेंट सी, इस करके अपना आंसर बनेगा पंचायत के रिलेटेड बिल्कुल सही है। ग्राम सभा बिल्कुल इतने रॉन्ग दिता गया, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी के रिलेटेड जो अमेंडमेंट हुई सी वो हुई सी 74वीं 1992। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना फोर्थ ऑप्शन, केवल 1 एंड 2 आर करैक्ट। इन विच ईयर यानी किस ईयर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया सी, ठीक है। क्रॉप इंश्योरेंस जो स्कीम सी उसनू स्टार्ट किया गया सी, ऑफर किया गया सी विद द कॉम्प्रीहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। यह किया गया सी ऑफर 1985 के 1985 1985। नैक्सट देखो 3 नंबर क्वेश्चन, इस दे विच आपां नूं कहा गया है एक जोन है जिसका नाम है वदाती वेन्यूऑफ। वदाती वेन्यूऑफ जोन जो है ये रैफर करती है सिस्मिक जोन्स नूं। आंसर बन जाएगा थर्ड ऑप्शन सिस्मिक जोन्स। नैक्सट देखो, द 4th एडिशन ऑफ वन प्लैनेट सबमिट फॉर बायोडाइवर्सिटी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, यानी किहड़ा देश है 4 ऑप्शनों के विचों जिस दे द्वारा जो 4th एडिशन की जिहड़ी सबमिट हुई सी, ठीक है, जिसका नाम की है वन प्लैनेट सबमिट फॉर बायोडाइवर्सिटी। इसनों ऑर्गेनाइज किया गया है फ्रांस के द्वारा। यही पूछा गया है कितने हुई सी, फ्रांस हुई सी। आंसर बन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन फ्रांस। नैक्सट देखो, इस दे विच हेठ दित्तियां विचों नाट दी किस्म किहड़ी किस्म नाच दे पुरुष पहलुओं का प्रतीक है ते ताल अते गति उत्ते जोर दिंदा है। यह है तांडव, ठीक है। तांडव जो है एक नाट की किस्म है जो कि पुरुष पहलुओं का प्रतीक है। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना तांडव। नैक्सट देखो, जो सैक्शन है जिसका नाम है 143(15), इस दे विच जो कंपनी अमेंडमेंट एक्ट आया सी 2020 दे विच, ठीक है। इस दे विच जो ऑडिटर है, कॉस्ट अकाउंटेंट है या फिर कंपनी सैक्रटरी है, ठीक है,
इन प्रैक्टिस डज नॉट कंप्लाई यानी यह कंप्लाई नहीं कर सकता विद द प्रोविजनस ऑफ द सबसैक्शन 12 ही शैल इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी ही विल बी लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ यानी अगर इस दे विच अगर वो परसन है जो कंप्लाई नहीं करता तो उस केस के पेनलाइज किया जाऊगा, वो लाइबल होएगा। कितनी पेनल्टी उसको लग सकती है, इसमें लग सकती है 5 लाख रुपए की। आंसर बनेगा अपना सेकंड ऑप्शन 5 लाख रुपए। द अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट टू रीहियर रिव्यू अ केस डिसाइडेड बाय अ लोअर कोर्ट इज कॉल्ड यानी अथॉरिटी को की बोलते हैं आप, ठीक है, उस कोर्ट की अथॉरिटी को की बोलते हैं जिस रीहेयर की जाती है यानी जो सुनवाई होगी उसको फिर तो सुनवाई करवाई जाती है या फिर रिव्यू किया जाता है किसी केस को, ठीक है, उसको की बोलते हैं, उसको बोलते हैं एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। आंसर बनेगा अपना इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन यानी जो कोर्ट का फैसला हो गया आप की करांगे अपील करांगे फिर तो उसको रीहेयर करने लिए रिव्यू करने लिए अपने फैसले को, ठीक है। इसका आंसर बनेगा अपना एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। केड़ा आर्टिकल है जिसके द्वारा जो राष्ट्रपति है राज्य विधान सभा होती है इसको भंग कर सकता है, यह है 356, ठीक है। बेसिकली प्रेजिडेंट रूल है जो लगा सकता है उसके तहत इसको भंग किया जा सकता है। आंसर बन जाएगा अपना इस क्वेश्चन का सैकेंड ऑप्शन 356 आर्टिकल। इस जो अगर स्टेट के अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है वो सही तरह काम नहीं कर रही तो उस केस के प्रेजिडेंट रूल लग सकता है, बाद इसको भंग भी किया जा सकता है। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का आर्टिकल नंबर 356। इस पूछा गया आपको Which of these presidents of SGPC was sent to negotiate with Pindranwale during Operation Blue Star यानी किहड़े प्रेजिडेंट ने SGPC दे, ठीक है, जिन्होंने नैगोशिएट किया गया सी विद पिंडरांवाले जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है जोड़ा ये लॉन्च किया गया सी, यह सी गुरचरण सिंह टोहरा। आंसर बनेगा अपने इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन गुरचरण सिंह टोहरा। इन्हां दे विचों किहड़ी खरीफ की फसल नहीं है, यह है कनक, एक रबी की फसल है। आंसर बन जाएगा अपना कनक वीट। इस आपने फाइंड करना है किहड़ा जिहड़ा करैक्ट है वो दिता गया है, ठीक है। इस जो अपने कोल करैक्ट दिते गए हैं अपने पेयर है जो फाइंड करना है, ठीक है। इस जो आंसर बनेगा अपना वो बनेगा फर्स्ट एंड थर्ड। ओम प्रकाश दहिया OP दहिया ये रैसलर ने बिल्कुल सही है। शिव सिंह बॉक्सर ने बिल्कुल सही है। नरेश कुमार ने जिहड़े तीरंदाजी नहीं है ये एक रैसलर ने, ठीक है, यह भी एक ने रैसलर, इस करके जो सैकेंड है वो गलत मैच किया गया। आंसर किहड़ा बन जाएगा अपना फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। आंसर बन जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नैक्सट देखो अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 द प्रोविजनस ऑफ प्ली बारगेनिंग आर नॉट एप्लीकेबल टू यानी जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है इसकी जो प्रोविजनस है किस दे उपर एप्लीकेबल नहीं है, ये एप्लीकेबल नहीं हैं किस दे उपर ऑफेंसिस अगेंस्ट वुमेन चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 एंड सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसिस। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना फोर्थ ऑप्शन। नैक्सट देखो इस पूछा गया आपको सुल्तान रजिया को किस दे द्वारा लिखा गया है। सुल्तान रजिया जो है इसमें लिखा गया है बलवंत गार्गी के द्वारा। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना थर्ड ऑप्शन बलवंत गार्गी। नैक्सट देखो एक सर्विस है बेसिकली सैल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी है जिसका नाम की है आई बॉक्स। इसनों किस प्राइवेट सैक्टर बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया जनवरी 2020 इसमें लॉन्च किया गया ICICI बैंक के द्वारा। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन ICICI बैंक। नैक्सट देखो द मिलाओ वायडक्ट ब्रिज इन फ्रांस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यानी फ्रांस के एक ब्रिज है जिसका नाम है मिलाओ वायडक्ट ब्रिज, ये किस दी एग्जाम्पल है, यह केबल स्टेड ब्रिज एग्जाम्पल है, ठीक है, यानी यह केबल स्टेड ब्रिज की एग्जाम्पल है फ्रांस के जो यह ब्रिज है जिसका नाम की है मिलाओ वायडक्ट ब्रिज। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का केबल स्टेड ब्रिज। इन्हां दे विचों पूछा गया आपको हेठ दित्तियां विचों किहड़े बैंक ने राष्ट्रीय आवास बैंक की पूर्ण मालकीयत लई अदायगी पूंजी का योगदान किया यानी आवास बैंक की पूर्ण मालकीयत लई जिहड़ी अदायगी है वो की योगदान किया RBI ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन RBI। इस पूछा गया आपको विच ऑफ द फॉलोइंग यानी इन्हां दे विचों किहड़ी रिपोर्ट है जो कि रिलीज़ की जाती है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यह रिलीज़ की जाती है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो यूनाइटेड नेशन है इसके द्वारा। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना सेकंड ऑप्शन ओनली सेकंड। जो रेड लिस्ट है इसनों IUCN के द्वारा पब्लिश किया जाता है IUCN। इस तरह की एक लिस्ट होती है जिसका नाम है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट होगी जिमें ब्लैक लिस्ट होगी जिमें पाकिस्तान को कह रहे थे कि पहला ब्लैक लिस्ट के जो पाया जाएगा, ठीक है, ग्रे लिस्ट के ऑलरेडी पाया गया है पाकिस्तान को, ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ अगर पूछा जाए ग्रे लिस्ट जो ब्लैक लिस्ट ने इन्हों पब्लिश कौन करता है तो अपना आंसर हो जाएगा FATF फाइनैंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये भी आपने याद रखना है। इसका आंसर बनेगा ओनली सेकंड इज करेक्ट।
ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਫਾਊਂਡ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 19ਵੀਂ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸਨੂੰ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸ਼ਿਵ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਸ਼ਿਵ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਕਿਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ? ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਸੈਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ठीक है, श्रोमणी अकाली दल पार्टी के मैंबर सी जिसका नाम की है जगदेव सिंह तलवंडी। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यह किस आर्टिकल के मैंशन किया गया है? मैंशन किया गया है आर्टिकल नंबर 1 के, आर्टिकल नंबर 1। नैक्सट देखो, जो मालवा खेत्र है किस दे रिवर के विचकार है? यह सतलुज ते यमुना नदियाँ, दो नदियाँ ने, ठीक है। इस तरफ है जमुना, इस तरफ है सतलुज, इन्हों के विचकार जो लोकेटेड है मालवा रीजन है, ठीक है। इसमें बोलते हैं आप मालवा, ठीक है। इसका आंसर बन जाएगा अपना सतलुज एंड यमुना नदियाँ। विच अमंग द फॉलोइंग डिड दादा भाई नारोजी ऑर्गेनाइज इन 1866, यानी किहड़ी सभा है जिसनों ऑर्गेनाइज किया गया सी दादा भाई नारोजी के द्वारा 1866 के विच? यह है मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा। नैक्सट देखो 50th नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है जीके का, जो इस पेपर के पूछा गया सी। हु वाज द लास्ट मौर्यन रूलर, यानी लास्ट जो आखिरी मौर्यन रूलर सी जिसनों मारता सी उसके ही कमांडर ने इन चीफ ने, उसका नाम की है? उसका नाम है बृहदरथा। बृहदरथा की इसी लास्ट मौर्यन रूलर से जिसनों मारता सी इसके ही कमांडर इन चीफ ने। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना सेकंड ऑप्शन बृहदरथा। यह 50 क्वेश्चन पूछे गए थे जीके के इस पेपर के जो आपने कवर कर ले। हुण आप देखते हैं जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे इन्होंने आप कवर करते हैं, ठीक है। टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ के, इन्होंने कवर करते हैं, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन की पूछा गया आपको एक 450 रुपये की राशि सी, ठीक है, जिसनों 2.5% 2.5% रेट ऑफ इंटरस्ट के उपर साधारण ब्याज के उपर दिता गया। आपको पूछा गया है 90 रुपये अगर प्राप्त करने हो तो कितने सालों प्राप्त होंगे, ठीक है। सब तो पहला अगर आप 2.5 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर लीए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 10%, यानी इतने 4 का मतलब की है 4 साल, ठीक है। 4 सालों के कितने परसेंट होगा 10%, 450 10% कितना हो गया 45 रुपये। बट आपने कितने बनाने ने 90 रुपये, 45 के 45 ऐड करने पैने, 90 होंगे ताइयों, ठीक है। 45 रुपये बनाने वास्ते 4 साल लगे, 45 फिर बनाने वास्ते 4 साल लगे, तो टोटल 8 साल लगे, ठीक है। 8 सालों के 450 रुपये के उपर 2.5% रेट ऑफ इंटरस्ट के 90 रुपये ब्याज बनता है, ठीक है। यही पूछा गया अपन, आंसर बन जाएगा 8 साल। नैक्सट देखो, इस पूछा गया अपन इन्हों के नंबर है, ठीक है, जिस दे नाल आपां बेसिकली अपने को एक नंबर दिता गया इन्हों के द्वारा 53,559, ठीक है। यह जो नंबर है पूरी तरह डिविजिबल है 99 के नाल, 99 के नाल, ठीक है। आपां नूं पूछा गया है अगर 99 के नाल ये कंप्लीटली डिवाइज हो सकता है, ठीक है, ठीक है। आपां नूं पूछा गया है इन्हों के किस ऑप्शन के नाल हो सकता है, ठीक है। अगर आप देखिए 99 किमें बन के मिल के बनया 11 गुणा 9, यानी यह जो नंबर है अगर 99 नाल चंगी तरह कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है तो 9 नाल भी डिवाइड होगा, 11 नाल भी होगा। बट आपां नूं 9 ऑप्शन के नहीं दिता गया तो आपां नूं 11 अपना आंसर बन जाऊगा, ठीक है। जिमें इत्थे आपां नूं यह दिता गया 99, इनू आपां 3 गुणा 33 भी लिख सकते हैं, यानी 33 नाल भी पूरी तरह डिवाइड होगा, यह नंबर 3 नाल भी डिवाइड होगा। अगर आपां नूं इन्हां दे विच कोई ऑप्शन दिता होंदा तो आपां इन्हां दे अकॉर्डिंग भी टिक कर सकते सी, ठीक है। इसका आंसर बनेगा अपना थर्ड ऑप्शन 11। नैक्सट देखो, इस जो फुटबॉल है, फुटबॉल की होगी 3D होगी, बट इसनों अपने 2D के आपने की करना है, इसनों बनाना है। जिवें आपने एक कॉपी के उपर आ बनाती फुटबॉल, यह की बन गया एक सर्कल बन गया 2D फिगर है, ठीक है, जिसनों आप एक कॉपी के उपर ड्रॉ कर सकते, एक पेज के उपर ड्रॉ कर सकते, उसनों की बोलते हैं सर्कल बोलते हैं, ठीक है। इस करके आंसर की बन जाऊगा अपना सर्कल। नैक्सट देखो, इस क्या गया है सम है 2 नंबर्स 120, यानी 2 नंबर्स का सम कितना है 120 है, ठीक है। और इन्हों का HCF एंड LCM कितना दिता गया है 12 ते 252, ठीक है। इस आपको HCF बेसिकली 2 नंबर ने, जिमें मान लो 2 नंबर एक X मान लो एक Y मान लो, इन्हों का मल्टीप्लीकेशन कि होंगे HCF, ठीक है, HCF इंटू LCM दे, ठीक है, HCF इंटू LCM दे। अगर आप देखिए HCF कितना है 12 लिख देंगे, LCM कितना है 252 लिख देंगे, ठीक है। जोड़ा ये X नंबर है Y नंबर है, इन्हों के हमेशा जो HCF होगा वो इन्होंने मौजूद होगा, क्योंकि इन्होंने दोनों नंबरों के ही अलग तो कढ़ के अपने HCF बनाने होंगे। इस करके आप इस नंबर को मान सकते हैं 12X, इसमें अपने 12Y मान लिया, ठीक है। 12 के 12 अगर आप कैंसिल कर दिए दोनों बराबर ने, 12 के 12 कैंसिल हो जाएगा, 12 1 12, 12 2 24, इतने बच गया 1 तो 1 12, यानी 12 1 12, यानी X इंटू Y की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 21 आ गई, ठीक है। अपन क्या गया है
x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1 ही आ गई। इसनों आप इस तरह तोड़ना ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ठीक है, भी इन्हों का प्रॉपर जी मल्टीप्लीकेशन है 21 5 तो आप 2 नंबर सोच सकते हैं, ठीक है। 1 गुणा 21 हो सकता है, 3 गुणा 7 हो सकता है, होर तो कोई नंबर बन नहीं सकता क्योंकि 7 गुणा 3 करांगे तो भी ये सेम आ गया, ठीक है। इसनों आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह 21 गुणा 1 करांगे तो भी अपने को नंबर सेम बन गया, इसनों भी आप यूज़ नहीं करांगे। अगर आप देखिए 21 गुणा अगर आप 12 नाल 21 मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, 12 को 21 मल्टीप्लाई करांगे तो अपने को वैल्यू कितनी बन जाएगी, 21 गुणा 12 कितना बन जाऊगा, 12 एकम 12 2 एक रिमाइंडर 12 दूना 24 तो 1 25 252 बन गया। बट अपने को सम कितना बन रहा 120, यानी अगर एक ही नंबर 252 आ गया तो उस केस के अपने को नंबर है जोड़ा 120 तो टप जाएगा, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अपने को 2 नंबर बच गए 3 ते 7, यानी एक नंबर अपने को 12 गुणा 3 किया 36 आ गया, तो एक नंबर अपने को कितना आ गया, इसनों 12 गुणा 7 किया, 12 गुणा 7 करांगे तो 84 आ गया। इन्होंने दोनों का सम देखो कितना 120 बनता है, 36 प्लस 84 120 बनता है, बिल्कुल सही दिता गया अपना, ठीक है। बट आपको की पूछा गया ये आपको सम पूछा गया इन्होंने रेसिप्रोकल का। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, इसमें आप 36 को की लिखा 1/36, इस 84 को की लिखा 1/84, इन्हों का एलसीएम कितना आ जाऊगा, इन्होंने दोनों का एलसीएम आ जाऊगा 252, 252 डिवाइड किया 36 के नाल तो वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, 6 7 42 तो इतने 7 आ गया, 4 3 12 तो 3 इतने आ गया, तो अपने को कितनी वैल्यू आ गई 10/252। यही आपको ऑप्शन के पहले दिता गया, आंसर बन जाऊगा अपना फर्स्ट ऑप्शन 10/252, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर अपना फर्स्ट ऑप्शन 10/252। नैक्सट देखो 55 नंबर क्वेश्चन, जो 55 नंबर क्वेश्चन है इस आपको क्या गया है, जो एक परसन है जिसका नाम है मिस्टर ली, एक व्यक्ति है जिसका नाम की है मिस्टर ली, इसके द्वारा इसके कोल एक झुंड है गोट्स का, यानी बकरियां का की है, इसके कोल एक झुंड है, ठीक है। यह अपने 4 चिल्ड्रनस के विच जो वंड दिता है इस झुंड को, ठीक है। जो फस्ट चिल्ड्रन है उसको कितनी मिलनियाँ 1 हाफ, इतने आप लिख लें फस्ट परसन को किन्ने टोटल 4 परसन के डिवाइड किया जाता है, तो आप 4 ही लिख लें पहली बार से, ठीक है। इतने अपने को 4 परसन ने 4 बच्चे ने जिन्होंने डिवाइड किया जाता है। जो पहला बच्चा है पहले बच्चे को कितना मिलता है 1 हाफ ऑफ द हर्ड। अगर आप टोटल इन्हों के देखिए इतने कितना दिता गया है 1 हाफ, तो आप अगर टोटल 1 मान लीए तो 1/2 आ जाऊगा, 1/2 कि इनू मिल गया, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट है सैकेंड को कितना मिले 1/4, 1/4 है जोड़ा कि हो जाएगा 1/4 तो 1/4 लिख लाँगे इनू, ठीक है। थर्ड को कितना मिले 1/5 तो इनू 1/5 लिख लाँगे। बाकी जो बच गया वो किनू मिल गया 4th को मिल गया, ठीक है। जो यंगेस्ट चिल्ड्रन है चौथा जो चिल्ड्रन है सब तो छोटा इनू कितनी मिल गया 70 मिल गया। बट अगर आप देखिए इन्हों का अगर आप एलसीएम ले लीए सारे का 2 4 5 इन्हों का एलसीएम कितना जाऊगा 20, यानी अगर आप एक की जगह कितनी मान लीए 20 बकरियां मान लीए, ठीक है। इनू भी 20 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इनू भी 20 मल्टीप्लाई कर देंगे, इनू भी 20 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इतने अपने को 70 है ही नहीं, ठीक है। 2 एकम 2 2 10 20, यानी पहले को कितनी मिलिया होंगे 10, दूजे को कितनी मिलिया होंगे 5, तीजे को कितनी मिलिया होंगे 4, ठीक है। और 10 5 15 तो 4 19, टोटल कितनी बनिया ने अपने 20, एक रहेगी, एक बकरी कितनी मिली होगी 4th बच्चे को 4th चिल्ड्रन को। बट आपको क्या गया है जो 4th जो समॉलेस्ट बच्चा है इसनों एक नहीं मिलिया, कितनी मिलिया ने 70, किन्ने गुणा मिलिया ने 70 गुणा। तो आपको पूछा गया है टोटल कितनी बकरियां सी, टोटल कितनी बनिया ने अपने 20, अगर इनू 70 नाल मल्टीप्लाई किया तो इनू भी 70 नाल मल्टीप्लाई कर दो, 70 गुणा 20 किया तो 1400 वैल्यू आ गई अपनी, ठीक है। 1400 बकरियां सी टोटल, आंसर इस क्वेश्चन का बन जाएगा अपना 4th ऑप्शन 1400। इस दे पूछा गया आपको इन्हों के परफेक्ट स्केयर रूट नहीं है, 1849 भी है, 3025 भी है, 1156 भी है, बट 2305 स्केयर नहीं है किसी भी नंबर का, आंसर बन जाएगा 4th। 1849 जो है यह किसका स्केयर है 43 का स्केयर है, ठीक है। 3025 55 का स्केयर है, और जो 1156 है यह 34 का, बट जो 2305 है ये किसी का भी स्केयर नहीं है, इस करके आंसर बन जाएगा अपना 4th ऑप्शन। नैक्सट देखो इस क्या गया है 29 वर्कर्स ने 29 वर्कर्स ने जिन्हों का एवरेज वेट है जो कितना है 60 किलोग्राम। अगर आप टोटल 29 जोड़े वर्कर्स ने इन्हों का अगर आप टोटल इन्हों का वेट फाइंड कर लिए तो किमें फाइंड करेंगे आप 29 गुना 60, ठीक है। उस तो बाद वैन द वेट ऑफ 30th यानी 30 परसन 30th परसन अगर इनकलूड कर दिता जाए तो जो एवरेज वेट है 1 किलोग्राम इनक्रीज हो गया। पहला कितना सी 67 सी, हुण 68 हो जाऊगा। टोटल परसन कितने हो गए 30 हो गए। तो आपको की पूछा गया आपको जो 30th परसन है उसका वेट पूछा गया, ठीक है। अगर आप 29 को 60 नाल मल्टीप्लाई करिए तो अपने कैलकुलेटर के उपर कर सकते हो, इसकी वैल्यू बन जूगी 1943, और 30 गुना 68 करांगे तो वैल्यू कितनी बन जूगी अपनी 2040, ठीक है। 2040 के माइनस किया 1943 तो वैल्यू कितनी आ गई 97
97 किलो वेट किहदा है 30th परसन का 30वें परसन का। आंसर बनेगा अपना इस क्वेश्चन का सैकेंड ऑप्शन 97। यह क्वेश्चन है ये बाद विच कैंसल कर दिता गया सी, यानी TCS के द्वारा यह क्वेश्चन है इस थोड़ी मिसटेक सी, इसनों बाद विच वापस ले लिया गया सी। ठीक है, TCS के द्वारा कैंसल कर दिता गया सी इस क्वेश्चन को। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन जो श्रीनिवास है, श्रीनिवास ने 70 किलोग्राम रागी है जी ये परचेज की है 680 रुपये के, यानी कॉस्ट प्राइस आपको दिता गया है 70 किलोग्राम रागी है जी ये किन्ने रुपये के परचेज की गई है 680 रुपये के। ठीक है, 680 रुपये के है जी ये परचेज की गई है। ठीक है, उस तो बाद क्या गया है तो उसनों 15 किलोग्राम रागी बेचण ते प्राप्त हुए धन के बराबर हानि हुई, यानी ये जो रागी इसने सेल करती। ठीक है, सेल इन्हें सेल कितनी की 70 किलोग्राम सेल करती, बट इसनों लॉस कितना होया, इसनों हानि कितनी हुई 15 किलोग्राम रागी बेचने के जिन्ना पैसा मिलता है इनू। ठीक है, उन्ना उन्होंने की हो गया लॉस हो गया। इस क्वेश्चन आप की कर सकते हैं बाय ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन आप बाय ऑप्शन कर सकते हैं, किमें कर सकते हैं देखो, अगर आप मान लीए 70 रुपये किलो आप बेची है। ठीक है, 70 रुपये किलो बेची है तो 70 किलो के पैसे कितने बन जाएंगे 490 रुपये, 490 रुपये के बेची होगी। ठीक है, इनू आप रुपीज़ में हटाई देने। ठीक है, 490 रुपये के बेची होगी। अगर 3 रुपये किलो बेची होगी तो 7 210 रुपये के बेची होगी। अगर 8 रुपये किलो बेची है तो 7 8 56 560 रुपये के बेची होगी। ठीक है, अगर 9 रुपये किलो बेची है तो 7 9 63 630 रुपये के बेची होगी। ठीक है, अगर आप ये देखिए इस 15 किलोग्राम के रागी का जो मुल है वो बराबर बेची जाती है, यानी इस केस के अपने कितने रुपये किलो मनी है इस अपने 7 रुपये किलो मनी है तो 15 किलोग्राम का प्राइस कितना बन जाऊगा 15 किलोग्राम, यानी ये अपने 7 रुपये, ये 3 रुपये, ये 8 रुपये, 9 रुपये। ठीक है, 15 7 105 105 ये ऐड किया अपने को 5 आ गया 9 आ गया 595, यानी बट अपने को वैल्यू कितनी बननी चाहिए है 680, बट इतने अपने 595 बन रही है, बिल्कुल गलत है। इतने वैल्यू कितनी बन जूगी 15 दी 45, ये 45 ऐड करा कितनी वैल्यू बन गई 255, बट इतने वैल्यू 680 बन रही है, भी गलत हो गया। ठीक है, इतने अगर देखिए आप 15 8 120 ऐड किया तो वैल्यू कितनी बन गई अपनी 086, इतने जो अपने ऐड किया तो अपने को डायरैक्ट वैल्यू 680 बन गई, जो कि आपको दी गई है कॉस्ट प्राइस के, यानी ये अपने लॉस ऐड करके अपने कॉस्ट प्राइस इक्वेट करता, यानी इस आंसर कि बन गया अपना 8 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब के बेची गई सी, जिस करके उसको 15 किलोग्राम बेचण के मुल के बराबर उन्होंने की होगी हानि होगी। इस करके आंसर की बन गया इस क्वेश्चन का अपना थर्ड ऑप्शन बन गया 8 रुपये प्रति किलोग्राम। नैक्सट देखो 60 नंबर क्वेश्चन, जो प्रीति एंड राती ने यह दोनों किसी जॉब को किन्ने टाइम के खत्म कर सकते हैं 5 घंटे के। प्रीति प्लस राती किसी काम को 5 घंटे के कर सकते हैं। जो प्रीति है, ठीक है, जो प्रीति है यह किन्ने घंटे के कर सकती है 15 घंटे के। एलसीएम कितना आ जाऊगा 15। यह प्रीति और राती ने जोड़े 3 काम कर सकते हैं। जो प्रीति है कली किन्ने काम कर सकती है 1 काम कर सकती है। तो उस केस के प्रीति अगर 1 काम करती है तो उस केस के 2 काम कौन करूगा 2 काम करूगी राती। ठीक है, इतने आप मान लें राती के द्वारा जो काम ने किन्ने किए जाते हैं 2। ठीक है, ताई आप 1 + 2 करा 3 आएंगे। ठीक है, आपको पूछा गया है अगर राती तो आपने काम करवाना तो किन्ने दिनों के काम कंप्लीट हो जाऊगा 15 बटे कर देंगे 2 तो 7.5 दिनों के काम कंप्लीट हो जाऊगा। आंसर बन जाऊगा यानी 7.5 घंटिया के, क्योंकि घंटिया के दिता गया इस करके 7.5 घंटे आ जाऊगा। ठीक है, इसका आंसर बन जाऊगा अपना सैकेंड ऑप्शन 7.5 घंटे। इस आपको पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है, एक हेमीस्फीयर है। ठीक है, अगर आप देखिए हेमीस्फीयर एक हेमीस्फीयर है यानी अद्धा सर्कल है, यानी एक बॉल टाइप है, उसका अद्धा हिस्सा है। ठीक है, उसका रेडियस आपको कितना दिता 7 सेंटीमीटर। आपको की पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 3πr² होंगे। ठीक है, 3 गुणा 22/7 पाई की वैल्यू 22/7 पुट करती 7 गुणा 7। ठीक है, r² 7 गुणा 7 करता 7 ਨਾਲ 7 कैंसल 22 7 154 154 गुणा 3 किया 4 × 12 1 रिमाइंडर 3 × 15 1 16 1 रिमाइंडर 3 × 3 4 1 4 462 आंसर आ गया। ठीक है, आंसर बन गया इस क्वेश्चन अपना सैकेंड ऑप्शन 462 सेंटीमीटर स्केयर। 6 साल पहला कहते अली एंड ब्रूनो ने जोड़े इन्हों की एवरेज है जी कि 18 साल सी। ठीक है, आप अली तो ब्रूनो आप मान लें A+B। ठीक है, अगर आप 6 साल बाद यानी इन्हों की प्रेजेंट एज है जी फाइंड कर लीए। ठीक है, इन्हों दोनों की जी एज है वो कितनी हो जूगी 18 दूना 36 प्लस 6 साल पहला की गल है तो ए की भी 6 साल पहला बी की भी 6 साल पहला, दोनों की कितनी होगी 12, यानी इन्हों की प्रेजेंट एज कितनी होगी 48 साल। ठीक है, उस तो बाद
जो एवरेज है इन्हां दी करंटली प्रैजेंट टाइम ते एवरेज कितनी है इन्हां दी A प्लस B प्लस C दी कितनी है 26 एवरेज है तिन्नां दी, तां 26 गुणा 3 कीता तां इन्हां दी एज कितनी बन गई 78। तां आपां नूं C दी जिहड़ी एज है 8 साल बाद पूछी गई है, ठीक है। प्रेजेंट एज कितनी हो जूगी इहदी 30 हो जूगी, बट 8 साल बाद पूछे तो 8 ऐड कर देंगे 38 साल आंसर आ जाऊगा, ठीक है। 38 साल इस क्वेश्चन का अपना आंसर आ जाऊगा, ठीक है। इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बन गया अपना सैकेंड ऑप्शन बन गया 38 साल इस दे आंसर बन जाएगा अपना। जो आपां कारसन की एज पूछा गया सी 38 साल एज है, ठीक है, क्योंकि 8 साल बाद पूछा गया सी, अगर प्रेजेंट पूछते तो 30 साल बननी सी, ठीक है। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना 38 साल। नैक्सट क्वेश्चन देखो अपना, इस क्या गया अपन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नंबर है जोड़ा कि 15 तो 107 के नाल डिविजिबल है, इस सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है जो 15 नाल डिवाइड होंगे, तो अपना आंसर 15 नाल डिवाइड करके तुम देख सकते हो। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना सैकेंड ऑप्शन 1,94,205, ठीक है। इस आंसर बन जाएगा अपना सैकेंड ऑप्शन 194,205। नैक्सट देखो 64 नंबर क्वेश्चन, इस क्या गया है 64 नंबर क्वेश्चन के मिस्टर रोमस सेविंग डबल्स इन 5 ईयर्स, ठीक है। एक परसन है जिसकी जो प्रिंसीपल सम है मान लो, ठीक है, ये कितना हो जाता 2p हो जाता है, यानी प्रिंसीपल अमाउंट है जी 2p हो जाती है किन्ने सालों के 5 सालों के, ठीक है। यानी इस इंटरस्ट कितना लग गया, मान लो इतने p की जगह आप 100 मान लीए तो इतने कितना हो जाएगा 200 रुपये, तो इतने इंटरस्ट कितना लग गया 100 रुपये, किन्ने सालों के लग गया 5 सालों के, बटे कर देंगे 5 तो इंटरस्ट कितना हो गया 20% हो गया, ठीक है। इस तरह आपको क्या गया है जो p है यह कितनी हो जाती है, ठीक है। और एक अलग रेट ऑफ इंटरस्ट है 3 सालों के कितनी हो जाती है 3 टाइम हो जाती है 7 सालों के, 7 सालों के कितनी हो जाती है 3p हो जाती है, ठीक है। इस केस के इंटरस्ट कितना बन गया 200 रुपये, 200 बटे कर देंगे आप 7, 7 दूना 14 कितना बच गया 6 0, 7 8 56 8 आ गया 4 बच गया, ठीक है। और पॉइंट आ जाएगा इतने आ जाएगा 0, 7 6 42 यानी अप्रोक्सीमेटली अपने को 7 5 35, ठीक है। 28 पॉइंट समथिंग आ जाएगा 28.5% के बराबर आ जाएगा, ठीक है। आपको की पूछा गया है लोअर रेट ऑफ इंटरस्ट पूछा गया, दोनों के लोअर रेट ऑफ इंटरस्ट किहड़ा है 20%, तो आंसर किहड़ा बन जाएगा 20%। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना फोर्थ ऑप्शन 20%, 20%। नैक्सट देखो इस 65 नंबर क्वेश्चन में आपको की पूछा गया है, 65 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या गया है x तो 17 वध है, यानी एक नंबर है जो कि x तो कितना वध है 17, तो आप लिखांगे इसनों किस तरह आप समीकरण के दर्शा सकते हैं x प्लस 17 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 39, ये आपको दिता गया है फोर्थ ऑप्शन के। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना फोर्थ ऑप्शन x प्लस 17 39। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 66 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन है जो इस क्या गया है इसको सिंपलीफाई करना अपने इस क्वेश्चन मार्क प्लेस के उपर आपको पूछा गया है इस इक्वेशन के आऊगा, ठीक है। इसमें आप किमें सॉल्व कर सकते हैं 59 - 10, ठीक है। इतने तो बोर्ड मास का फॉर्मूला पता होना चाहिए है, ठीक है। बोर्ड मास की जी ट्रिक है वो पता होनी चाहिए है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन के आप जो आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो बोर्ड मास का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस सब तो पहला की आ गया P तो ब्रैकेट हो गया, O तो की हो गया ऑफ, ठीक है। इस आप की करना है दोनों ब्रैकेट्स में सॉल्व करना, सब तो पहला तो इनू भी यदि अपने वादे भी यूज़ करना इनू, ठीक है। इस दूजे प्लेस से अपने किनू यूज़ करना है, अपने यूज़ करना है ऑफ न, ठीक है। इस करके ऑफ का मतलब की इतने ऑफ का मतलब की इतने मल्टीप्लीकेशन, यानी जो भी अपन ऑफ दिता होगा ये मल्टीप्लीकेशन का मतलब होंगे, ठीक है। आप की करेंगे 5 गुणा की कर देंगे 2 कर देंगे, क्योंकि आपने सब तो पहले इसमें सॉल्व करना होंगे, ऑफ में सॉल्व करना होंगे डिवाइड करने तो पहला, इस करके, ठीक है। उस तो बाद 17 - 9 कितना कितना आ गया 8, 8 बटे 4 आ जाएगा, यानी 4 ये बटे आ जाएगा, ठीक है। इतने वैल्यू कितनी बन गई थी 5 गुणा 2 10 आ गया, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं 59 - 10, यह जो डिवाइड है सिंबल है ये नीचे आ जाएगा, इससे इतने आ जाएगा, ठीक है। 10 एकम 10, 10 ने 10 कैंसल, इतने कितना आ जाएगा 1, 59 - 1 प्लस 4 एकम 4, 4 दूना 8 था, इतने वैल्यू कितनी बन गई 2, तो 58 प्लस 2 अपने को आ गया आंसर 60 आ गया, ठीक है। अपने को आंसर की बन गया 60 बन गया, जो कि आपको फोर्थ ऑप्शन के दिता गया है। इस आंसर है अपना फोर्थ ऑप्शन 60 60। नैक्सट देखो 67 नंबर क्वेश्चन, 67 नंबर क्वेश्चन में क्या गया है टाइप ए लिक्विड कंटेन्स, यानी अपने को मान लो इतने है लिक्विड ए, ठीक है, एक लिक्विड है अपने को बी, ठीक है, एक लिक्विड है अपने को बी। इस आपको क्या गया है जो टाइप ए लिक्विड है इस 15% वाटर है, वाटर कितना है 15, अदर कोई भी सबसटेंस हो सकता है, ठीक है, अदर मान लो 85% है, ठीक है। दूजे यानी बी कितना है
इस दे विच वाटर कितना है 25%, 25। और अदर जो कोई भी धात हो सकती है, कोई भी ये कुछ भी मिलाया हो सकता है, दुध मिलाया हो सकता है, कुछ भी मिलाया हो सकता है, इस दे विच शराब भी मिलाई हो सकती है। ठीक है, मान लो अदर कोई भी चीज़ है वो कितनी है 75% होगी। ठीक है, ਆਪਾਂ की करना है, इस एक गिलास फिल करना है, अपने एक गिलास अपने फिल करना है। ठीक है, गिलास फिल किमें करना है, जो ये है इस अपने 6 पार्ट्स लेने ने। ठीक है, इस अपने कितने लेने ने 4 पार्ट्स, ये अपने 4 पार्ट्स लेने ने। ठीक है, इस आपको पूछा गया है जो वाटर की परसेंटेज है न्यू मिक्सचर के कितनी हो जाएगी, ये आपको क्वेश्चन के पूछा गया। सब तो पहला अगर आप इस पानी की क्वांटिटी लीए 15 गुणा 6 किया तो कितना आ जाएगा 90, यानी ये अपने पानी लिया कितना आ जाएगा 90 प्लस। ठीक है, इस अगर आप 25 गुणा 4 किया तो वैल्यू कितनी बन गई अपनी 25 चौके 100, तो इतने 100 यूनिट अपने को आ गया पानी, यानी ये अपने को पानी आ गया। ठीक है, ये किन्ने परसेंट होएगा इन्हों दोनों के बराबर से, यानी इतने अपने को कितना है टोटल जो मटीरियल है वो मान लो 100 है, इतने भी कितना है, इतने भी अपने को जो मटीरियल है वो कितना है 100। ठीक है, इतने अगर आप देखिए इतने अपने को 100 का अपने कितना लेना है 6 पार्ट, 6 पार्ट लेने ने, यानी ये टोटल 10 पार्ट ने, 10 के 6 पार्ट ले अपने कितने आ जाएगा, इतने वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी इस 6 पार्ट से विचों। ठीक है, क्योंकि इस अपने को वैल्यू कितनी बन गई, इतने बन गई अपने को 190। ठीक है, इस अपने को 100 सी। ठीक है, इस अपने की लेना है, यानी इस 100 के अपने 6 पार्ट लेने ने, यानी इतने अपने को कितना आ जाएगा 60। ठीक है, इतने वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को, इतने अपने को वैल्यू आ जाएगी 4 पार्ट लेने ने, यानी अगर अपने को 4 पार्ट लेने ने। ठीक है, 100 के 4 पार्ट लेने ने तो अपने को कितना आ जाएगा 40। ठीक है, इतने वैल्यू कितनी बन गई अपनी 190 बटे कितना आ जाएगा अपना 100। ठीक है, इतने अपने को वैल्यू ना वैल्यू कट जाएगी, तो इतने अपने को वैल्यू कितनी बन जाएगी, इतने वैल्यू बेसिकली आप जो आप 90 से 100 ले रहे हैं तो इतने वैल्यू है जी आप 600 प्लस 400 लवांगे। ठीक है, इतने वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 एक और आ जाएगी। ठीक है, गुणा कर देंगे आप 100 के परसेंटेज के कढ़ने के लिए, 2 जीरो के 2 जीरो कैंसल, 1 जीरो के 1 जीरो कैंसल, तो 19% अपने को वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी अपने को जो वाटर की जी क्वांटिटी वो कितनी आ गई 19%। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा अपना, इसका आंसर बन जाएगा अपना 19%। ठीक है, क्योंकि इस आपने 15% की वैल्यू 90 ली है, इस केस के 100% की लवेंगे आप कि आप लवेंगे 600 प्लस 400, इस करके आंसर बनेगा अपना 19%। इस जो वैल्यू है ये अपने फाइंड करनी है। ठीक है, इसमें आप किमें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तो पॉइंट हटाया अपने, सब तो पहले तो पॉइंट हटावे 1 2 3 4 5 6, यानी इस पिछे कितने डिजिट ने 6 ने, तो ये एक दे पिछे कितने जीरो आ जाएंगे, यानी ये कितना आ जाएगा, इसमें जो हटावे तो उपर कितना आ जाएगा 625, इस उपर पूरे के उपर की अंडर रूट है। ठीक है, नीचे कितने आ जाएगा 6 जीरो आ जाएंगे नाल 3 4 5 6। ठीक है, हुण आपां नूं पता है अगर आपने इसनूं रूट के विचों बाहर कढ़ना है तो आपको स्केयर करना पऊगा, इसमें आप लिख सकते हैं 25 का स्केयर। ठीक है, 25 का स्केयर, इतने कितना लिख सकते हैं, इतने लिख सकते हैं आप कितने जीरो ने 6 जीरो, तो 1000 का स्केयर लिख सकते हैं आप 1000 का स्केयर लिख सकते हैं इसमें आप। ठीक है, इतने स्केयर रूट के नाल अपने जो रूट है वो कैंसल हो जाएगा, इतने वैल्यू कितनी आ गई अपनी 25 बटे 1000 आ जाऊगा। अगर आप 1 जीरो ना कैंसल करेंगे तो पॉइंट इतने लग जाऊगा, 1 जीरो और कैंसल करेंगे पॉइंट इतने लग जाऊगा। ठीक है, इतने 0.25 हो गया, 1 जीरो और कैंसल करेंगे तो पॉइंट इतने लग जाऊगा, यानी इतने आंसर की बन गया अपना 0.025। ठीक है, 0.025 आंसर अपना फर्स्ट ऑप्शन के दिता गया, आंसर बन जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन 0.025। इन्हों के विचों किहड़ा नंबर है जो परफेक्ट स्केयर नहीं है, 144 भी है, 225 भी है। ठीक है, 13 का है। ठीक है, उस तो बाद 15 का है, यह है 12 का, बट 195 किसी का स्केयर नहीं है, 196 होंगे 14 का। ठीक है, इस करके आंसर बन जाएगा 195, थर्ड ऑप्शन। नैक्सट देखो 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन में क्या गया है, 2 कैमिकल्स ने पी एंड क्यू दे विच, यानी 2 कैमिकल्स ने पी और क्यू का जो रेशियो है वो कितना है 7:2। ठीक है, इस टोटल जो मटीरियल है लिक्विड है वो कितना है मेडिसिन 270 ग्राम, यानी 9 है जो कि बराबर है 270 के कितने मल्टीप्लाई करिए 3 नाल करना पऊगा। ठीक है, इसी तरह आपको पूछा गया है दैन द मिक्सचर विल कंटेन हाउ मैनी मोर ग्राम्स, यानी जो पी का जो मटीरियल है वो कितना है, गुणा कर देंगे 30 नाल, तो वैल्यू कितनी बन जूगी 3 7 21 210, इधर कितनी बन जूगी 30 गुणा 2 करेंगे 60 आ जाऊगा। इस तो कितना वध है 150 वध है। ठीक है, 150 ग्राम वध है, यही पूछा गया अपन किन्ने ग्राम वध है, तो आंसर 150 ग्राम बन जूगा। ठीक है, 150 ग्राम पूछा गया, यानी किन्ने ग्राम वध है, तो अपने आंसर बन जाएगा 150 ग्राम, क्योंकि इतने 200 ग्राम है, 210 ग्राम, इतने 60 ग्राम, इस करके आंसर 150 ग्राम बन जूगा। ठीक है, आंसर बन जाएगा सेकेंड ऑप्शन।
नैक्सट देखो इस दे विचों किहड़ा नंबर है जो कि 101 दे नाल पूरी तरह डिवाइड हो सकता है, ये है 1807 31 42। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना 1807 31 42 फर्स्ट ऑप्शन। नैक्सट देखो 72 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन है वधिया लैवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन के विच आपां नूं दिता गया है एक कण के पासियां दियां लंबाइयां का जोड़ एक वर्ग के परिमाप के 1.5 गुणा के बराबर है। जे कण के आयतन का संख्यात्मक मुल वर्ग के खेत्रफल के संख्यात्मक मुल के दुगने के बराबर है तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी है, ठीक है। इस दे विच आपां नूं वर्ग की जिहड़ी एक भुजा है उसकी लंबाई पूछा गया, यानी इस दे विच जो ऑप्शन दिते गए हैं आपां नूं ओह जो स्केयर बॉक्स है उसकी भुजा के दिते गए हैं, ठीक है। इस दे विच जो कण दिता गया है इसका मतलब की होंदा है क्यूब, जो इस दे विच वर्ग यूज़ किया गया है यह यूज़ किया गया है स्केयर के लिए, ठीक है। इस दे विच जो परिमाप यूज़ किया गया है यह यूज़ किया गया है पैरीमीटर के लिए, जिहड़े बच्चों नूं पंजाबी समझ नहीं आउंदी, ठीक है। इस दे विच जो आयतन यूज़ किया गया है यह वॉल्यूम के लिए यूज़ किया गया, ठीक है, वॉल्यूम के लिए। हुण आपां अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन नूं, ठीक है। इस दे विच मान लो अपने कोल एक स्केयर बॉक्स है, ठीक है। इस दे विच जो स्केयर बॉक्स है यह अपने कोल मान लो एक स्केयर बॉक्स है, इस दे विच जो आंसर है अपना वो किहड़ा है थर्ड ऑप्शन 16 इकाइयां। अगर इस दे विच आपां एक भुजा नूं 16 मान लीए तो यह भी 16 हो जाएगी, क्योंकि जिहड़ा स्केयर बॉक्स हुंदा इस दे विच चारों जो भुजावां हुंदियां ने बराबर हुंदियां ने, ये भी 16 हो जाएगी, ये भी 16 हो जाएगी। अगर इसका परिमाप आपने फाइंड करना हो तो परिमाप कितना बन जाएगा 16 चौके 64 आ जाएगा। अगर एरिया फाइंड करना हो अपने इसका तो किमें फाइंड करांगे 16 गुणा 16 करें तो 256 एरिया आ जाऊगा, ठीक है। एरिया कितना आ जाऊगा 256, ये आपने फाइंड कर लिया। बट इस दे विच की किया गया आपां एक कण के पासियां दियां लंबाइयां का जोड़। हुण अपने कोल जो एक कण है इस दे विच क्यूब हुंदा एक 3D फिगर है, ठीक है। इस दे विच जो अपने कोल लंबाइयां का मतलब की है, यानी इस दे विच जो भुजा है जो क्यूब है इस दे विच साइड है जी बराबर होंदियां ने, ठीक है। जो क्यूबॉइड हुंदा है इस दे विच लंबाई चौड़ाई है जी अलग अलग होंदी है, बट जो क्यूब होंदी है इस दे विच जो साइड होंदियां ने बराबर होंदियां ने, ठीक है। हुण आपां नूं पता है एक कण दे विच साइड्स कितनियां होंदियां ने 12, ठीक है। यानी जो 12 साइड्स की जी लंबाई है वो आपां नूं कितनी दित्ती गई है। इस दे विच जो परिमाप है वो कितना है 64, 64 का 1.5 गुना, 64 का 1.5 गुना कितना आ गया 1.5 नाल मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी बन गई 32 ते 64 96, यानी 12 साइड्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने कोल 96, ठीक है। एक साइड की वैल्यू कितनी आ गई अपने कोल 8, ठीक है। 8 अपने कोल की आ चुकी है साइड आ चुकी है। जो एक कण है क्यूब है उसकी साइड की वैल्यू कितनी आ गई अपने कोल 8 आ गई, ठीक है। हुण आपां नूं की किया गया है, हुण आपां नूं किया गया है जे कण के आयतन का संख्यात्मक मुल, इसका आयतन अगर आप फाइंड करिए तो आयतन का फॉर्मूला आपां नूं वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए है। ए क्यूब किहदे बराबर हुंदा है, ठीक है, आयतन के बराबर हुंदा है। 8 का क्यूब करांगे तो वैल्यू कितनी बन जूगी 8 का क्यूब करते ही वैल्यू कितनी बन जूगी 8 गुणा 8 गुणा 8 512, ठीक है। इस तरह आपां नूं की किया गया है वर्ग के खेत्रफल, इसका जो खेत्रफल है वो कितना है 256, इसके दुगने के बराबर है 256 गुणा आपने करता 2 तो वैल्यू कितनी बन गई 512, यानी ये दोनों किने बराबर हो चुके हैं। यानी अपना बाय ऑप्शन जो क्वेश्चन अपने अटैम्प्ट किया सी दोनों लैफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं, ठीक है। इस करके आंसर किहड़ा बन गया इस क्वेश्चन का अपना 16 इकाइयां, ठीक है। बाकी तुसीं जिहड़े ऑप्शन दिते गए इन्होंने पुट करके देखना इस ट्रिक के नाल, ठीक है। कोई भी ऑप्शन है जो फिट नहीं बैठेगा, सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन ही फिट बैठेगा, ठीक है। इसका आंसर बनेगा अपना थर्ड ऑप्शन। 6 ईयर्स अगो यानी 6 साल पहला अरमान भीम चंद्र एंड दक्ष इन्हां दी जिहड़ी एवरेज एज है वो कितनी है 47 साल है, ठीक है। यानी 6 साल पहला की गल है, यानी 4 परसनस आपने लिख लेने ने। 4 परसनस की जिहड़ी एज है वो कितनी है 47 साल है। 47 गुणा 4 आपने किया क्योंकि 4 परसनस ने, 47 गुणा 4 किया तो वैल्यू कितनी बन गई अपनी 47 गुणा 94, 94 गुणा 188, 188 आ गया। और हर एक जिहड़ा इत्थे आपां नूं दिता गया है चिल्ड्रन उन्हों की एज है जी 6 साल पहला की गल की गई है, 6 गुणा 4 कर देंगे यानी 24 साल होर आप ऐड कर देंगे, ठीक है। इस वैल्यू कितनी बन गई 212। 4 परसनस की जी एज है वो कितनी आ चुकी है अपने को 212 साल आ चुकी है, ठीक है। अगर इस पंजवां परसन जिसका नाम की है जिमोग इसनों इनकलूड कर दिता जाए, पंजवें परसनस को अगर इनकलूड कर दिता जाए तो प्रेजेंट जी एवरेज एज बनती है वो कितनी बनती है 51, तो 51 गुणा की कर देंगे आप 5, ठीक है। 5 एकम 5, 5 5 25 तो इतने 255 आ गया। आपको की पूछा गया है इसकी जी पंजवां परसन है, फिफ्थ जो परसन है, ठीक है, फिफ्थ परसन इसकी जी एज है वो पूछा गया अपन 255 के 12 माइनस कर दो, 5 के 2 माइनस किया 3 आ गया, 25 के 1 माइनस किया तो 4 आ गया, 43 साल आंसर बन गया इस क्वेश्चन का,
ठीक है 43 साल होएगी जीमुग की एज जो कि आपां नूं क्वेश्चन दे विच पूछा गया सी। इसका आंसर है अपना थर्ड ऑप्शन 43 साल। एक सेकंड नूं आपां ने कन्वर्ट करना है, ठीक है एक सेकंड नूं 1 घंटे के दशमलव रूप दे विच आपां ने कन्वर्ट करना है। एक सेकंड 1 घंटे दे विच कितने सेकंड होंदे ने 3600 सेकंड होंदे ने, ठीक है इस नूं सॉल्व करके देख लियो। इसका आंसर बन जाएगा अपना 0.00028 आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना 0.00028। नैक्सट क्वेश्चन देखो, नैक्सट क्वेश्चन के आपां नूं क्या गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट वी कैन मल्टीप्लाई 42483 विद सो दैट द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट स्केयर। यानी इन्हां दे विचों किहड़ा नंबर है जिसनूं 42483 नाल अगर मल्टीप्लाई कर दईए आपां 42483 नाल अगर आपां 3 नूं मल्टीप्लाई कर दईए तो अपने कोल एक नंबर जिहड़ा मिलेगा वह की मिलेगा, वह एक स्केयर होएगा परफेक्ट स्केयर। 42483 गुणा 3 किया, ठीक है 3 दिए 9 3 8 24 4 2 रिमाइंडर 3 चौके 12 ते 2 14 4 1 रिमाइंडर, ठीक है 3 दूना 6 ते 1 7 और 3 चौके 12। यह अपने को वैल्यू आ चुकी है 1,27,449 1,27,449 जो स्केयर है किसकी स्केयर है 357 की स्केयर है, ठीक है किमें फाइंड कर सकते हैं ये भी देख लो, ठीक है 12 74 49 इस दे विच आपां ने जिहड़े लास्ट वाले 2 डिजिट होंदे ने इत्थे आपां ने विचाले एक लाइन लगा देनी है, ठीक है यह जो 9 है लास्ट वाला जो डिजिट है 9 है, ठीक है यह या तो 7 गुणा 7 किया 49 आऊगा या तो 7 आऊगा लास्ट से जाऊगा 3, ठीक है यानी लास्ट से अपने कोल जो 3 है या फिर 7 है लास्ट से आऊगा, ठीक है इनू आप चैक कर सकते हैं इस तरह, ठीक है उस तो बाद नैक्सट अपने कोल 1274 दिता है, ठीक है इस दे नज़दीक आपां नूं एक अजिहा नंबर पता होना चाहिए, एक आपां नूं अजिहा स्केयर पता होना चाहिए जिस दे नाल आपां सॉल्व कर सकते होइए। 35 एक अजिहा स्केयर है 35 गुणा 35 किया तो वैल्यू कितनी बनती है अपनी 1225, यानी इत्थे अपने कोल वैल्यू कितनी आ गई 35 आ गई, इत्थे भी वैल्यू 35 आ गई। हुण आपां नूं यह किवें पता लगूगा कि 357 सही है या फिर अपना 353 सही है, तो आपां ने की करना है 35 गुणा 35 नूं अगले नंबर के नाल मल्टीप्लाई कर देना 35 गुणा 36 35 गुणा 36 करांगे 36 5 180 होंदा 0 आ गया 18 रिमाइंडर, ठीक है 36 के 108 108 के 18 126 तो इतने वैल्यू कितनी आ गई 1260। जदों तक यह नंबर इस नंबर तो छोटा आए तो उस केस के जो नंबर होगा वह 357 वाला होगा यानी वड्डा नंबर होगा। अगर इत्थे 1260 की जगह मान लो 1280 आ जाता, ठीक है मल्टीप्लाई करने तो बाद तो उस केस के आंसर ये होना सी, बट इस दे विच आंसर किहड़ा बनूगा 357। तुसीं देख भी सकते हो कैलकुलेटर से सर्च करके, ठीक है कैलकुलेटर से तुसीं कैलकुलेट करके देख सकते हो 357 गुणा 357 करोगे तो तुहानूं ये नंबर मिलूगा 1,27,449। इस तरह आप चैक भी कर सकते हैं, ठीक है इस क्वेश्चन का सही उत्तर अपना थर्ड ऑप्शन 3। नैक्सट देखो इस दे विच 3 नंबर दिते गए हैं, ठीक है 1/2 यानी इस दे विच आपां नूं इन्हां दी रेशो यानी इन्हां दे बराबर दिते गए हैं। 77 नंबर क्वेश्चन विच की कहा गया आपां नूं 1/2 A इज इक्वल टू 3/10 B दे इक्वल है, तो इन्हां दी रेशो कट सकते हैं आप बिल्कुल कट सकते हैं। 10 इधर जाऊगा 2 इधर जाऊगा, ठीक है इधर वैल्यू कितनी बन जूगी 10 A, इधर कितनी वैल्यू बन जूगी 6 B बन जूगी, A/B आ जाऊगा तो इतने वैल्यू कितनी बन जूगी अपनी 6/10 तो इतने आप कट सकते हैं 2 3 6 2 5 10 यानी इतने अपनी A/B/C की वैल्यू कट सकते हैं। इतने ए की वैल्यू कितनी है 3 है, B की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है और जो C की वैल्यू है किहदे इक्वल है C इज इक्वल टू 1/2 B यानी जो C की वैल्यू है किहदे इक्वल है 1/2 B के इक्वल है, यानी इसका अद्धा कितना हो जाऊगा अद्धा हो जाऊगा 2.5। C की वैल्यू कितनी आ गई 2.5, ठीक है अपन की क्या गया है 50% ऑफ C यानी 50% ऑफ C है जो कि 100 दे तो अपने को 100% जो C है वह कि हो जाऊगा 200 दे यानी जो 2.5 है कि 200 दे। अपन की पूछा गया अपन पूछा गया है इन्होंने नंबर का सम पूछा गया 3 ते 5 8 8 ते 2.5 10.5 यानी 200 बटे कितना कर देंगे आप 2.5 इतने वैल्यू कितनी बन जूगी अपनी 10.5, ठीक है इतने अगर आप कट्टिए 5 गुणा 40 के कटांगे तो इतने कितना कर जूगा 80 ते 80 गुणा 10 किया 800 आ गया, 80 गुणा 0.5 किया 40 आ गया तो 840 अपना आंसर आ गया। इसका आंसर बन जाएगा अपना सेकंड ऑप्शन 840, ठीक है इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन। नैक्सट देखो 78 नंबर क्वेश्चन इस दे विच क्या गया है देर आर 3150 स्टूडेंट्स इन स्कूल यानी एक स्कूल के कितने बच्चे ने 3150 बच्चे ने 3150 बच्चे ने एक स्कूल के, ठीक है असैंबली के लिए बच्चों को बुलाया गया, ठीक है असैंबली के खड़न के लिए बच्चों की जी रोज़ एंड कॉलम्स ने जोड़े बराबर ने यानी जिन्ने रोज़ ने उन्ने ही कॉलम्स होने चाहिए ने यानी आप ये कह सकते हैं यह की ने परफेक्ट स्केयर होना चाहिए एक, ठीक है
इस दे नज़दीक यानी एक्स नंबर ऑफ रोज ने, एक्स नंबर ही वाई नंबर जिहड़े ने कॉलम्स ने, ठीक है। आपां इन्हां नूं बराबर मान सकते हैं, यानी आपां कह सकते हैं रोज और कॉलम्स ने जिहड़े बराबर ने, एक्स स्केयर यानी एक्स इनू भी एक्स मान सकते हैं, इसनूं भी एक्स मान सकते हैं। ये रोज ने, ये कॉलम्स ने, ठीक है, इनू भी एक्स। तो एक्स स्केयर है जिहड़ी आपां ने एक अजिही वैल्यू अज्यूम करनी है, ठीक है, जिस दे नाल ये जिहड़ा है कंप्लीट डिवाइड हो जाए, या फिर इस दे नज़दीक अपने कोल कोई नंबर हो जाए, ठीक है। इस दे विच अगर आप नंबर देखिए तो अपने कोल एक नंबर अजिहा है जिसका नाम है 56। 56 गुना 56 किया तो वैल्यू कितनी बन गई अपनी 3136, ठीक है। यानी 56 रोज होणगे, 56 कॉलम्स होणगे। टोटल किन्ने बच्चे बह जाणगे इन्हां रोज एंड कॉलम्स दे विच 3136। टोटल किन्ने बच्चे ने 3150। आपां नूं पुछया गया है किन्ने बच्चे बच जाणगे, तो माइनस कर देंगे 14 बच्चे ने जिहड़े इन्हां दे विच रिमाइंडर बच जाणगे, जो कि आपां नूं दिता गया है फोर्थ ऑप्शन दे विच। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा अपना फोर्थ ऑप्शन 14। नैक्सट देखो, एक हस्पताल दे विच कहंदे कोविड-19 के जिहड़े मरीज़ ने वो 1512 ने, ठीक है, और आम मरीज़ और कोविड-19 के जिहड़े मरीज़ की जिहड़ी संख्या है वो आपां नूं दिता गया है, ठीक है। इत्थे कोविड लिख लैंदे आपां, इत्थे आपां नॉर्मल लिख लैंदे आ नॉर्मल, ठीक है। इन्हां दी रेशो आपां नूं दित्ती है 7 ते 2 9, ठीक है। और आपां नूं की कहा गया इहदे विच किसी खास दिन एक अजिहा खास दिन आया जिस दे विच जिहड़े होर कुछ मरीज़ आ गए, ठीक है। इन्हां दी रेशो कितनी बन गई 15:4 बन गई, 15:4। बट इस दे विच आपां नूं पता होना चाहिए है, ठीक है। इस दे विच की कहा गया आपां नूं कोविड-19 के जिहड़े मरीज़ ने वो किन्ने ने 1512 ने, यानी इस दे विच आपां नूं पता होना चाहिए है जिहड़ा 7 वैल्यू है यानी 7 रेशो है जिहड़ी किहनूं रिप्रजेंट कर रही है 1512 नूं। किन्ने नाल मल्टीप्लाई करिए कि 1512 बन जाए, 7 दूना 14, एक रिमाइंडर बच गया, एक बच गया 11, 7 एकम 7, 4 बच गया 7 6 42, 216 नाल मल्टीप्लाई किया। अगर 216 नूं इत्थे किया तो 216 नूं इत्थे भी कर दिंदे आ, 216 गुना 2 किया 432 आ गया, ठीक है। हुण आपां नूं क्या गया है किसी खास दिन कुछ मरीज होर आ गए, बट आपां नूं इहदा पता होना चाहिए जिहड़े नॉर्मल व्यक्ति ने वो तो 19 ने, ठीक है। इत्थे वैल्यू कितनी है 432, किन्ने नाल मल्टीप्लाई करना पऊगा 432 बनाउण दे लई 108 दे नाल, तो इत्थे भी आपां 108 दे नाल मल्टीप्लाई कर दांगे, ठीक है। 108 दे नाल मल्टीप्लाई कर दांगे, इत्थे भी आपां 15 गुणा 108, 15 गुणा 108 किया तो वैल्यू कितनी बन गई अपनी 15 8 120 तो 15 गुणा 100 1500, यानी इत्थे वैल्यू कितनी बन गई 1620। आपां नूं पुछया गया है किन्ने व्यक्ति होर मरीज़ आ गए, इहदे विचों माइनस कर देंगे 1620 दे विचों 1512 माइनस कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ गई 108। आंसर बन जाएगा सेकंड ऑप्शन 108। नैक्सट क्वेश्चन देखो, इस दे विच 3 संख्यावां ने जिहड़ियां एक दूजे दे सहभाज ने, ठीक है। आपां नूं क्या गया है 2 का गुणनफल है जिहड़ा 77 है, यानी 2 का जिहड़ा गुणनफल है वो कितना है 77, यानी 2 जिहड़े नंबर ने उन्होंने किवें बना सकते हैं आपां 11 गुणा 7, ठीक है 77 बन गया। इस तरह पिछलियां 2 ने जिहड़ियां उन्हां दा गुणनफल कितना है 143, इनू की लिख सकते हैं 11 गुणा 13 लिख सकते हैं, ठीक है, तां तो 143 आऊगा। एक नंबर 11 हो गया, एक नंबर 7 हो गया, एक 13 हो गया, तो इन्हों का सम पूछा 11 गुणा 11 + 7 + 13, 13 के 7 20 तो 11 31, तो सम कितना आ गया 31 आ गया। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना 31 31। यह 30 क्वेश्चन से जो कि इस मैथ के पूछे गए थे, ये आपने कवर कर लिए, डिटेल के कवर कर लिए सारे क्वेश्चन। हुण आप देखते हैं जो पंजाबी व्याकरण के क्वेश्चन पूछे गए इन्हों कवर करते हैं, ठीक है। इस संयुक्त वाक की जी चोण है वो करनी है आपने। संयुक्त वाक है जिहड़ा जिस 2 वाक मिलकर बनते होंगे उसनों संयुक्त वाक बोलते हैं आप। इस फस्ट जिहड़ा वाक है वो संयुक्त वाक है, असीं सब जानते हाँ अते दुनिया वेखी है। आंसर बन जाएगा फस्ट ऑप्शन। इन्हों के सुधारण वाक किहड़ा है मुंडा रो रहा है, जिस कोई भी 2 वाक नहीं होंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल वाक होंगे, सिंपल सेंटेंस होंगे, इसमें सुधारण वाक बोलते हैं। यह है आंसर अपना सैकेंड ऑप्शन मुंडा रो रहा है। इस अपने पंजाबी दे विच इस वाक को अनुवाद करना है। शशि कैन गैट द रिलीफ इफ शी शन वायलेंस। इसका पंजाबी दे विच सही अनुवाद दिता गया है जे हिंसा त्याग दे तो शशि नूं राहत मिल सकती है। आंसर बन जाएगा सैकेंड ऑप्शन। अख शब्द का समानार्थक यानी सेम शब्द आपने फाइंड करना है, तो नेत्र बिल्कुल सही हो जाऊगा, थर्ड ऑप्शन नेत्र। डिजायर का पंजाबी अनुवाद इच्छा होंगे, आंसर बन जाएगा इच्छा, फोर्थ ऑप्शन। इन्हों के शुद्ध वाक आपने चुनना है कि तुसी अमीर होना चाहते हो, एक तरह का प्रश्नवाचक वाक है, तो आंसर बन जाएगा अपना थर्ड ऑप्शन। प्रश्नवाचक चिन्ह जोड़ा लगाया गया है इस करके आंसर बन जाएगा अपना थर्ड ऑप्शन। लड़के का एक वचन चुनना है अपने, लड़का आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगर लड़के यानी बहुवचन देखिए लड़के हो गए, बट एक वचन केड़ा हो जाएगा लड़का, एक लड़का, इस करके आंसर बन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन लड़का। इस आपने चुनना है क्रियावाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण राम हौली हौली तुरदा है, इस जो हौली हौली है कि क्रिया विशेषण,
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ उसनूं आपां की बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं। इस करके आंसर बन जाएगा अपना हौली हौली। इस दे विच आपां ने पंजाबी दे विच अनुवाद करना है इसनूं, डिड यू गैट इंटरिम रिलीफ, इसनूं पंजाबी दे विच अनुवाद करना है कि तुहानूं कोई अंतरिम सहायता मिली है। आंसर बन जाएगा थर्ड ऑप्शन। उमंग शब्द का समानार्थक चुनना है तांग, आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का तांग, सैकेंड ऑप्शन। ग्लो शब्द का पंजाबी अनुवाद की हो जाएगा चमक, ठीक है, जिवें आपां कहने हैं फेस दे ग्लो आई पई है, ठीक है, यानी चमक आई पई है। इस करके आंसर बन जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन चमक। इस दे विच आपां नूं अखान दिता गया, इसनूं पूरा करना है। उच्च बोलना बोलीए, करतारो डरिए, ठीक है, आंसर बन जाएगा करतारो। सप सुंघ जाना यानी सुन्न हो जाना, आंसर बन जाएगा अपना सुन्न हो जाना। इस मुहावरे का अर्थ है सुन्न हो जाना। शिकारी शब्द का स्त्रीलिंग शिकारन, आंसर बन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन शिकारन। इस दे विच पंजाबी दे विच अनुवाद करना है, द ओनली सोल्यूशन ऑफ फार्मर्स प्रॉब्लम इज कोऑपरेटिव फार्मिंग, किसानों दी समस्यावां दा इक्को एक हल सहकारी खेती है। आंसर बन जाएगा अपना सैकेंड ऑप्शन। नैक्सट अपने कोल है एक पैराग्राफ जिस दे विच आपां ने 5 क्वेश्चन आपां नूं दित्ते गए हैं, जिसनूं आपां ने अटैम्प्ट करना है, ठीक है। इस दे विच की कहा गया आपां नूं, चाहे औरत ते मर्द दोवें ही इस गल नाल सहमत हन कि कर्मचारियों की चोण उन्हां दी योग्यता, गुणा, उपलब्धि के आधार पर होनी चाहिए है, पर तनख्वाह वधाउण, तरक्की आदि के फैसलों में लिंग एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। अनेकों औरत प्रबंधकों का कहना है कि उन्होंने मर्दों तो ज़्यादा मेहनत करनी पैंदी है, पर समान योग्यता लई उन्होंने तनख्वाह मर्दों तो घट हुंदी है। कारपोरेट दुनिया विच सफल होने लई औरतों नूं हर समय अपनी योग्यता दा सबूत देने लई मजबूर किया जाता है। उन्होंने अजिहे प्रबंधकी स्टाइल नूं विकसित करना पैंदा है जो कि मर्दों लई आरामदायक होवे, पर मर्दों नूं अपनी योग्यता की परख वार वार नहीं करवाउणी पैंदी। यह भी देखण विच आया है कि मर्द औरतों नूं अपना पेशा साथी नहीं मनते, सगों सिर्फ औरत वजों ही देखते हैं। गर्भधारण की अवस्था विच औरत घट इच्छित कर्मचारी बन जाती है। इस पूरे वाद विवाद का अर्थ है कि कारपोरेट सैक्टर औरत कर्मचारियों प्रति संवेदनशील नहीं है। यह पूरा अपने पैराग्राफ है जिहड़ा पढ़ लिया। हुण आपां क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त पैरे का ढुकवां सिरलेख आपने फाइंड करना है। इसका जिहड़ा सिरलेख है वह किहड़ा है, कम के स्थान ते लिंग भेद। आंसर बन जाएगा अपना इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन, कम के स्थान ते लिंग भेद। नैक्सट देखो, इस दे विच आपां नूं दिता गया है 97 नंबर क्वेश्चन, कारपोरेट जगत विच उजरतां दे फैसले का की आधार है। उजरता के फैसले का आधार की है, लिंग भेद। इसका आंसर बन जाएगा सैकेंड ऑप्शन लिंग भेद। नैक्सट देखो 98 नंबर क्वेश्चन, गर्भधारण कारण नारी कर्मचारियों नूं की नुकसान होता है। इन्हां नूं नुकसान होता है घट इच्छित कर्मचारी होने का दर्जा। इसका आंसर बन जाएगा अपना घट इच्छित कर्मचारी होने का दर्जा। नैक्सट देखो, नारी कर्मचारियों नूं किहो जिहा प्रबंधकी स्टाइल बनाना पैंदा है। इन्हां नूं मर्दां लई ही लाहेवंद दा जिहड़ा स्टाइल अपना बनाना पैंदा है। आंसर बन जाएगा अपना इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन। नैक्सट देखो, लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन जो कि इस पेपर के पूछा गया सी, कारपोरेट सैक्टर का नारियां प्रति वतीरा है, यह है असंवेदनशील। इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा अपना सैकेंड ऑप्शन असंवेदनशील। ठीक है, यह 100 क्वेश्चन इस पेपर के पूछे गए सी जो आपने सारे कवर कर ले। ठीक है, यह सी अपना जो पेपर 1 सी, ये पेपर कंडक्ट करवाया गया सी TCS के द्वारा। ये अपने सारे कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, इस वीडियो के बस इन्ना ही, मिलते हाँ नैक्सट वीडियो के। अगर तुम इस पेपर की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो साडा जिहड़ा टैलीग्राम चैनल है जिसका नाम है पंजाब IQ, इसनूं ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक मिल जूगा, उत्थे तुसीं इस पेपर की जिहड़ी PDF है वह भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो के बस इन्ना ही, मिलते हाँ नैक्सट वीडियो के। ठीक है, अगर कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड तो तुसीं कमेंट बॉक्स के कमेंट करके पूछ सकते हो। तुहाडा जिहड़ा डाउट होएगा वो भी 101% क्लीयर किया जाऊगा। कोई भी क्वेश्चन के रिलेटेड अगर तुहाडा कोई डाउट हो इस पेपर के। ठीक है, तुहानूं पता है जिहड़ा TCS के द्वारा पेपर ही दोबारा फिर कंडक्ट करवाना है। ठीक है, सब इंस्पैक्टर का जिहड़ा पेपर है बहुत ही जल्दी हो जाएगा तुहाडा। ठीक है, इस करके जिहड़ी अपनी तैयारी है उसनूं कंटिन्यू करो। ठीक है, जिहड़ा कोर्स है साडा वो चल रहा है, उसनूं तुसीं ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो के बस इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो के। पंजाब IQ एप्लीकेशन जी साड़ी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साड़ी एप्लीकेशन पंजाब IQ का लिंक मिल जूगा, उत्थों तुसीं साड़ी जी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हो। इस जो टॉप सैलिंग कोर्स के साड़ा
पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर जिहड़ा कोर्स है वो मिल जाएगा, उत्थों तुसीं साडे इस कोर्स नूं ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और सब तो वड्डी गल की है, इस कोर्स के विच आपां जो प्रीवियस पेपर होए ने यानी 2021 दे विच जो सब इंस्पैक्टर पोस्ट के लिए जिहड़े पेपर कंडक्ट करवाए ने TCS ने, वो सारे आपां कवर करांगे इस कोर्स के विच। जिवें आपां ने इस वीडियो के कवर किए ने, इस तरह के आपां सारे क्वेश्चन का पेपर आपां कवर करांगे इस कोर्स के विच। इस करके जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सब इंस्पैक्टर पोस्ट के लिए, वो जल्दी तो जल्दी इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, इस दे विच आपां बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट करांगे कवर। ठीक है, इस तरह का कंटेंट कवर करांगे कि तुहाडा जिहड़ा डायरैक्ट तुहाडे पेपर दे विच तुहानूं क्वेश्चन देखने को मिलणगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, जिन्ना कुछ करवाया जाऊगा बस तुहानूं वही कवर करना है, उस तो एक्सट्रा तुहानूं कोई भी चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आप कवर करांगे। अगर कोई डाउट हो तो कोर्स से रिलेटेड तो तुम इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। WhatsApp के उपर मैसेज करना है 7009868826। यह है WhatsApp नंबर, इस उपर तुम मैसेज कर देना, 1 घंटे के साडी तरफ तो रिप्लाई कर दिता जाऊगा। ठीक है, अगर तुसी कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, टॉप साइकलिंग कोर्स के पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर का कोर्स मिल जाएगा, उत्तों तुसी पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर का जिहड़ा कोर्स है वह ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साडी एप्लीकेशन का लिंक पिया होएगा, उत्तों तुसी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो के बस इन्ना ही, मिलते हाँ नैक्सट वीडियो के। बाकी जो सारे पेपर ने सब इंस्पैक्टर के लिए जो कंडक्ट करवाए गए थे TCS के द्वारा, सारे आपां बाकी सारे जिहड़े पेपर ने वो आपां इस कोर्स के कवर करांगे। जिहड़े बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि उन्होंने कोई भी पेपर है जिहड़ा वो मिस ना हो सके। ठीक है, इस वीडियो के बस इन्ना ही, मिलते हाँ नैक्सट वीडियो के। सो थैंक यू सो मच। बाकी कोर्स के रिलेटेड जो इनफॉर्मेशन सी अपनी कंप्लीट वो आपां पहला ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई डाउट हो इस स्मार्ट कोर्स के रिलेटेड तो तुम इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7009868826। यह नंबर है WhatsApp, इस दे उपर मैसेज कर देना है, 1 घंटे के विच साडी तरफ तो रिप्लाई कर दिता जाएगा। ठीक है, बाकी डिटेल इत्थे तुसीं देख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 1999 रुपए के जिहड़ा यह कोर्स है कंप्लीट प्रोवाइड किया जाऊगा। यह याद रखना है सिर्फ और सिर्फ पहले 100 बच्चों के लिए होएगा, सिर्फ और सिर्फ पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए यह चार्जेस रहेंगे, बाद इसके जोड़े चार्जेस ने वो इनक्रीज कर दिए जाएंगे। ठीक है, इस थ्योरी कवर करांगे, प्रैक्टिस कवर करांगे, टेस्ट सीरीज़ भी कवर करांगे, ते नाल ही TCS पैटर्न के जोड़े पेपर्स होए ने 2021 के उन्होंने भी तुहानूं इस कोर्स के ही कवर करवाया जाएगा। यह सारे फीचर होंगे इस कोर्स के। बाकी तुसीं देख सकते हो ये सारा कुछ आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो क्लासेस, स्टडी मटीरियल, टेस्ट सीरीज़ ये सारे बारे आप पहला ही गल कर चुके हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो तुसीं इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच।